रिलैक्सेशन टाइम पीरियड की डेफिनेशन बोलो बेटा फटाफट। रिलैक्सेशन टाइम पीरियड, विश्रांति काल, चलो आप बोलो बेटू। की औसत दूरी दो क्रमागत टक्करों, क्रमागत मतलब लगातार, है ना, दो लगातार टक्करों की बेटा बात के बीच की औसत दूरी। क्या बोलते गुड़े बात के इंग्लिश में अपन? इट इज द एवरेज गुड़े बात करें क्या बेटा, बात करें एवरेज गुड़े बात करें टाइम, इट इज द एवरेज टाइम गुड़े बात करें या टाइम पीरियड बिटवीन बेटा बात करें टू सक्सेसिव कोलिजन। दो क्रमागत टक्कर होती है, याद है कोई इलेक्ट्रॉन बेटा आया था, वो पहले गुड़े कैटायन से टकराया था, फिर ये तो पहला कोलिजन हुआ, फिर दूसरे से टकराया था, तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में गुड़े बात के इसके द्वारा जितना एवरेज टाइम लिया गया उसको अपन ने क्या नाम दिया था? रिलैक्सेशन टाइम। उसको अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया था? टाउ से। वो जो टाउ की वैल्यू निकाली थी पूरे बात कर, वो निकाली थी नियरली हमने क्या 10 की पावर -14 सेकेंड निकाला था क्या। और फॉर्मूला क्या लिखा था अपने बेटे? टाउ इक्वल्स टू गुड़े बात करें T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 अपॉन गुड़े बात करें n। याद आ रहा कुछ? और फिर टी को गुड़े बात कर लिखा था अपन ने किसके रिस्पेक्ट में बेटा बात करें? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में निकाला था। क्या निकाला था बेटा बात करें? हाँ बोलो, पूरा बोलो, क्या बता रहे हो आप? मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर आ गई लगता है कि नहीं? गुड़े बात करें वो थोड़ी चाहिए अभी बेटा बात करें, अपन रिलेक्शन टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो फिर गुड़े बात किसको अपन ने बोला था? वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, याद है? टाइम बराबर क्या निकाला था? याद है? लैम्डा 1 अपॉन बेटा बात करें VT प्लस लैम्डा 2 अपॉन VT प्लस लैम्डा 3 अपॉन VT प्लस लैम्डा 4 अपॉन VT। VT को दी थी बात करें अपने बाहर निकाल लिया था और लिख दिया था बेटा बात करें क्या? लैम्डा 1 गुड़े बात करें प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 अपॉन n, और इसको अपन लिखा था गुड़े लैम्डा। तो जो बेटा बात कर मेरे पास टाउ आया था वो आया था गुड़े बात करें लैम्डा अपन गुड़े बात करें क्या VT आया था, क्या आया था? VT। और इसकी जो वैल्यू निकाली थी वो कितनी आई थी बेटा बात कर? नियरली 10 टू द पावर -14 सेकेंड। दो क्रमागत टक्करों के बीच में गुड़े बात कर लगा एवरेज टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 10 की पावर -14 सेकंड गुड़े बात कर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, याद नहीं रखेंगे कैसे काम चलेगा। और फिर फोर्थ आया था बेटा बात करें क्या? ये केस कब के थे? ये केस तब के थे बेटा बात करें जब इलेक्ट्रॉन गुड़े बात कर रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहा था। और जब अपन ने ये केस कब देखा था? व्हेन बेटा बात करें बैटरी और पोटेंशियल डिफरेंसेस नॉट अप्लाइड बेटा बात करें अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बेटा बात करें क्या एनी कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की स्तरों पर जब मैंने पूरे बात कर विभवांतर को आरोपित नहीं किया था। फिर सेकंड केस आपने देखा था बेटा बात करें जब मैंने पोटेंशियल को क्या कर दिया था? आरोपित कर दिया था, लगा दिया था। तो सेकंड केस क्या था? व्हेन बेटा बात करें पोटेंशियल इज अप्लाइड गुड़े बात करें अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ एनी कंडक्टर। ये जब ऐसा हुआ था तो रैंडम मोशन जो था गुड़े बात करें इलेक्ट्रॉन का वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में होने लगा था। और कहां? लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लो से हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन जाने लगे थे। फिर आपने गुड़े बात कर बोला था यहाँ पे बेटा बात करंट का फ्लो होता है हाई टू लो पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है हाई टू लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड का दीदी बात का फ्लो होता है हाई टू लो पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रॉन का या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का फ्लो तो लो टू हाई पोटेंशियल होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं कहूँ करंट का फ्लो कहाँ होता है? हाई टू लो पोटेंशियल। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का गुड़े बात के फ्लो कहाँ होता है? हाई टू लो पोटेंशियल। गुड़े बात करें पॉजिटिव चार्ज आयन का गुड़े बात कर कैसा होता है? हाई टू लो पोटेंशियल। ये सब गुड़े बात करें पता है किसकी डायरेक्शन है बेटा बात करें? करंट की, इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव चार्ज आयन की। पर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आयन की डायरेक्शन क्या होती है? लो टू हाई पोटेंशियल। ये बात समझ में आ रही क्या? तो फिर गुड़े बात कैसे अपन आगे बढ़ जाते हैं और अपन ने यहाँ पे बेटा बात की स्पेशल गुड़े बात का वेलोसिटी निकाली जिसको मैंने बोला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोला था? अपवहन वेग। क्या बोला था गुड़िया? अपवहन वेग। और अपवहन वेग के बारे में तो अपन को पता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन क्वेश्चन बनते गुड़े बात करें। तो वहां पे गुड़े बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमारे पास आई थी वो क्या आई थी? कुछ याद आ रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पहली बात तो होती क्या है वो मुझे चाहिए। क्या होती है मैडम ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी गुड़िया होती क्या है, पता है क्या आपको? बोलो, चलो बोलो बेटू बात करें। बात कितनी प्यारी डेफिनेशन बोली इसने। तो अपन को क्यों जैसे वो बोल सकती हो तो ये आप लोग क्यों नहीं बोल पाते हो? पढ़ते नहीं क्या घर में भाई? वो अकेली सिलेक्शन ले जाएगी तुम ऐसे ही देखते रहोगे, है ना? क्या बोला गुड़िया ने? इट इज द बेटा बात कर एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी गुड़िया बात कर ऑफ एनी बेटा बात करें फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड ऑफ कंडक्टर इन कंबाइंड इफेक्ट बेटा बात कर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गुड़िया बात करें कोलिजन विथ बेटा बात करें स्टेशनरी या गुड़े फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज। इसको अपन ने नाम दिया है गुड़े बात करें क्या? को इतना कुछ नहीं आता, छोटी से बोल देते यार। इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ गुड़े बात कर इलेक्ट्रॉन इनसाइड ऑफ बेटा बात इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड ऑफ कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ गुड़े बात करें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। बस दीदी इतना सा था। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किसी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन का बेटा बात करें जो
औसत वेग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अपवहन वेग। क्या बोले थे पूरे, अपवहन वेग। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू अपने बेटा बात कर निकाली थी पूरे बात के, वो आई थी नियरली कितना हमारे पास 10⁻⁴ पूरे बात कर पता है मीटर पर सेकंड। निकाला था कि नहीं निकाला था, इतना था। और फॉर्मूला क्या लिखा था बेटू, किससे, v प्लस यू बुरे बात कर पता है, v बराबर u प्लस एटी से निकाला था अपन ने। तो बुरे बात के हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, vd बुरे बात करें स्मॉल ई टाउ अपॉन बुरे बात करें इनटू कैपिटल ई। आया था कि नहीं आया था, नहीं आया था। छोटा सा दीदी बात कर फॉर्मूला, अगर इसके लिए मुझे बार बार पढ़ना पड़े दीदी बात कर, तो फिर मैं इतने दिन के बाद ही वही चीज रिपीट कर रहा हूँ, तो मतलब नहीं आता ना बेटा बात करें। आप 12th में पढ़ रहे क्या, क्या आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हो, तो दूसरों से किसी कुछ अलग कहाँ कर रहे हो आप, कुछ भी तो नहीं कर रहे हो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था बेटा बताओ गुड़े आपने, उस दिन भी मेरे ये सारे फॉर्मूले से लिखवाए थे कि गुड़े बात कर देखो प्लीज याद करो इनको। यहाँ पर ये क्या था बेटा, चार्ज ऑफ पार्टिकल गुड़े बात करें क्या टाउ, मतलब गुड़े बात करें टाइम पीरियड अपॉन गुड़े बात करें मास, और बेटा बात करें पार्टिकल इंटू क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने गुड़े टाउ को बाहर कर दिया था, ई को अंदर कर लिया था। तो गुड़े बात करिए हमारे पास इसी को अपने क्या लिखा था, ये गुड़े चार्ज ऑफ बेटा बात करें क्या है, पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, और ये गुड़े बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड है। बात समझ पा रहे, अपॉन एम इंटू गुड़े बात कर रहे क्या निकाला था बेटा बात करें टाउ। तो ये दीदी बात कर ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, और इसकी जो वैल्यू अपन ने सॉल्व की थी वो कितना आया था बेटा बात का 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। ये कैसे भूल सकते हैं, नहीं भूल सकते, कोई तकलीफ है, तकलीफ है तो बताओ। फिर अपन गुड़े बात करें कहां पे गए थे बेटा बात करें, इन रिलेशन बेटा बात कर अपने वहां पे देखा था गुड़े बात कर करंट डेंसिटी, याद रहा कुछ। और फिर देखा था बेटा बात के रिलेशन बिटवीन गुड़े बात करें करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो हमारे पास रिलेशन आया था वो आया था बेटा बात करें आई इक्वल्स टू गुड़े बात करें एन, समझ पर एन यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो गुड़े बात करें किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ पार्टिकल पर, या नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट पर, नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करते हैं। ये यहाँ पर क्या थे गुड़े बात करें इलेक्ट्रॉन एन ई, और ये क्या था बेटा बात करें यूनिट बिल्कुल क्रॉस सेक्शन एरिया, और क्या था बेटा बात करें वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपको पता है गुड़े बात की ये फॉर्मूला भी आपको लिखवाया था, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था। फिर अपन गुड़े बात करें कहां चले गए थे बेटा बात करें, अपन चले गए थे गुड़े बात करें करंट डेंसिटी पर। करंट डेंसिटी मतलब जिसको अपन बोलते हैं बेटा बात करें क्या, धारा घनत्व। क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। धारा घनत्व क्या होता है, पर यूनिट एरिया से पास होने वाली करंट को अपन क्या बोलते हैं गुड़े बात करें, करंट डेंसिटी। किसी भी गुड़े बात के अपन वायर के अंदर, माने ये तार है, ये तार काफी मोटा है गुड़े बात कर, अगर ये तार बेटा बात करें पतला हो तो इसका कुछ एरिया होगा कि नहीं होगा। आप गुड़े बात कर इसको पतला अगर काटो तो पतले पतले स्लाइस आएंगे, स्लाइस जिसको अपन बोल सकते हैं बेटा बात करें क्या डिस्क। अगर ये सॉलिड तो डिस्क ही बोलोगे, अगर ये खोखला है केवल किनारों पर यदि बात कर पता है इसमें मास है तो अपन रिंग बोल देंगे इसको। जो अपन जो कड़ा पहनते हैं आप लोग चूड़ी पहनते हो वो रिंग है, वो क्या है, रिंग है। लेकिन आपके घर में गुड़े बात कर पता है जैसे पानी अपन किसी को रखते हैं उसके ऊपर जो एक छोटा सा ढक्कन रखते हैं, दीदी बात कर वो कंप्लीट अपन देखा होगा प्लेट जैसा होता है, छोटा सा प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। या जो आप गुड़े बात करें किसी जो आपके घर में डब्बे रखे होते हैं उनके ऊपर अपने कवर रखते क्यों रख देते हैं, छोटा सा कवर, ऐसी छोटी सी प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं। यार गुड़े बात करें, अरे मैं ये कहूँ ये कप आपके घर में गिलास होता है कि नहीं होता है, इसके ऊपर बेटा बात कर इसको, इसमें जैसे अपने पानी भर दिया, इसको ढकने के लिए ऊपर से लेके आप कैप रखते क्यों रखते हो, इस गुड़े बात कर कैप लाइक स्ट्रक्चर ये सॉलिड होता है तुमने देखा पूरा, इसको अपन क्या बोलती है, डिस्क है। अगर ये सॉलिड है तो ये डिस्क है, और अगर ये खोखली है तो ये रिंग है। बस समझ पा रहे हो। तो मुझे बात करना है बेटा बात कर किसकी, एरिया की। किसकी बात करना है, एरिया की। कर सकते कि नहीं कर सकते। हाँ कल क्वेश्चन दिया था एक, मुझे उम्मीद करता हूं कि आप लोग निकाल के लाए होंगे और आज मुझे समझाओगे, पक्का पता है मुझे, है ना, मुझे पता है आप लोग पढ़ने वाले हो। तो अपन दीदी किसकी बात करना चाह रहे हैं बेटा बात करें, करंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं। करंट डेंसिटी क्या होता है बेटा बात करें, इट इज द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू बेटा बात करें एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बेटा बात करें एनी ऑब्जेक्ट, या बेटा बात करें वायर, किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से पर यूनिट एरिया से पास होने वाले अमाउंट ऑफ करंट को अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी बेटा बात क्या है बताओ, स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। आपने कहा करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को अपन बेटा बात करें किससे रिप्रेजेंट करेंगे, करंट डेंसिटी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं जी के द्वारा। और दीदी कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको नहीं पढ़ना मत पढ़ो, पर अपन तो बात करें पढ़ना है। आप लोग जो पढ़ने वाले हो वो तो पढ़ो यार। करंट डेंसिटी क्या होता है गुड़े बात, क्या अपन जे की बात करें, करंट डेंसिटी से गुड़े बात करें क्या, जल्दी बोलो, अमाउंट ऑफ करंट। क्या होता है बेटा बात करें, अमाउंट ऑफ करंट। कितना दीदी बात करें करंट पास हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के पर यूनिट एरिया से, क्रॉस सेक्शन एरिया ए। बस समझ पा रहे, मतलब अपन ने इसको क्या लिख दिया गुड़े बात करें, आई बाई ए। क्या लिखा, आई अपॉन ए गुड़े बात करें। ये कहलाता है बेटा बात करें करंट डेंसिटी। क्या कहलाता है, करंट डेंसिटी। बात समझ पा रहे। अगर इसी को अपन दीदी बात करें चाहे तो बताओ करंट क्या बन जाएगा, करंट डेंसिटी को अपन किस रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे, और जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा बात की, जल्दी बोलो गुड़े बात कर, जे इक्वल्स टू आई बाई ए। क्या होगा गुड़े बात के, जे इक्वल्स टू आई बाई ए। तो बताओ आई कितना हो जाएगा बेटा बात करें, आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा गुड़े बात करें आपका, जल्दी बोलो, हाँ जे इंटू ए गुड़े बात करें। पर आपको पता है बेटा बात करें हमारे पास क्या पता है,
कि जो करंट होती है गुड़े बात कर रहे हैं, करंट कैसी क्वांटिटी है बेटा बात कर हमारे पास, करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और गुड़े आपको जो पता है एरिया भी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और यहाँ दीदी बात करें हमारे पास जो बेटा बात करें करंट डेंसिटी वो कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन दीदी बात करें कैसे आएगी, वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन गुड़े बात कर वही होगी जो बेटा बात कर, जैसे अपने बोला ना यहाँ पे जो वेक्टर क्वांटिटी है वो कौन सी है, करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन बेटा बात कर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दीदी वही डायरेक्शन होती है जो करंट की डायरेक्शन होती है। किसकी होती है, करंट की। करंट आपको पता है प्रॉपर डायरेक्शन रखती है, पर गुड़े बात करें उसको अपन क्या नहीं कर पाते बेटा बात को, वेक्टर रूल को गुड़े बात का वो भी नहीं करती, इसलिए वो स्केलर बन जाती है। जबकि आपको पता है कि बेटा बात कर करंट ऐसी स्केलर क्वांटिटी जो भी डायरेक्शन होती है। बात समझ में आ रही है, ये डायरेक्शन रखती है, मैग्नीट्यूड रखती है, लेकिन फिर भी गुड़े बात करें वेक्टर्स रूल को ओबे नहीं करती, वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करती, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, स्केलर बोलते हैं, एकमात्र क्वांटिटी है। कई जगह इसको अपन टेंसर क्वांटिटी बोलते थे, क्या बोलते थे बेटा बात करें, टेंसर, ना ये स्केलर ना वेक्टर, क्या बोलते इसको, टेंसर क्वांटिटी में शामिल करते। पर अपनी एनसीईआरटी तो इसको स्केलर बोले तो अपन भी दीदी बात के स्केलर लेके चलेंगे। बात समझ पा रहा हूं, इसको अपन देखेंगे गुड़े बात कर हमारे पास ये क्या है बेटा बात करें, जो भी गुड़े बात करें क्रॉस सेक्शन एरिया है उस क्रॉस एरिया की परपेंडिकुलर गुड़े बात करें गुजरेगी, कौन गुजरेगा बेटा बात करें हमारे पास, जल्दी बोलो बेटा बात करें, करंट डेंसिटी। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट है, डॉट हटाओगे तो क्या लग जाएगा, cos थीटा, क्या लगेगा, cos थीटा। गुड़े बात करें तो अभी तो अपन लिखा जी डॉट है, ठीक है गुड़े बात करिए, करंट हमारे पास आ गया। तो अगर मैंने आपको अभी तक गुड़े बात करें चार चीजों की बात की है, सबसे पहले मीन फ्री पाथ की बात की बेटा, लैम्बडा की, फिर गुड़े बात कर आपसे कहा थर्मल वेलोसिटी वीडी की बात की, फिर बेटा बात कर रिलैक्सेशन टाइम पीरियड की बात की, और फिर गुड़े बात कर अपने ड्रॉप वेलोसिटी की बात की, उसके बाद अपन बात कर चुके थे करंट डेंसिटी की, और करंट डेंसिटी के सारे फॉर्मूले अपन लिख चुके थे, उम्मीद करते लिख चुके थे। अब यहाँ पे अगर गुड़े बात करें मुझे क्या करना है बेटा बात करें, जे की वैल्यू गुड़े बात क्या पता है, आई के रिस्पेक्ट में लिखना है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिस्पेक्ट। तो आई की वैल्यू बताओ क्या होती है, एन ए वीडी, एन ए वीडी को रखा था अपन, याद है कुछ, एन ए वीडी को यहाँ रखा था गुड़े बात कर, तो ए से क्या हो चुका था, कैंसिल हो चुका था, तो गुड़े बात कर क्या कहते होता एन ई गुड़े बात के वीडी आ चुका था। बात समझ में आ रही है, और वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आपने खुद लिखी थी, क्या लिखा था आपने गुड़े बात के ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू लिखी थी गुड़े आपने बताया ई टाउ एम गुड़े बात कर इनटू ई, लिखा था क्या। तो बताओ गुड़े बात कर ये वाला फॉर्मूला अपन कैसे भूल सकते हैं, जे इक्वल्स टू गुड़े आई, आई की वैल्यू क्या होती है बेटा बात जल्दी बोलो, आई की वैल्यू होती है एन ई गुड़े बात के, जल्दी बोलो, हाँ बिल्कुल, ए वी डी अपन बेटा बात करें क्या है ए से ए कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा बात करें एन ई गुड़े बात करें क्या वी डी, और वी डी की वैल्यू गुड़े बात करें क्या होती है, जल्दी बोलो बेटा बात कर, बिल्कुल एन ई गुड़े बात कर पता है ई टाउ अपॉन एम इंटू गुड़े बात कर ई, कुछ समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखो बेटा बात कर, तो ई स्क्वायर हो चुका था गुड़े, क्या हो चुका था बताओ, ये फॉर्मूला हमारे पास बना था क्या, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, ये लिखा था क्या अपन ने गुड़े बात का, और क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है मेरे दोस्त वही डायरेक्शन बेटा बात करें किसकी है, गुड़े बात कर रहे हैं जल्दी बोलो करंट डेंसिटी की। तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होती है गुड़े बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन होती है, करंट की डायरेक्शन। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रहा, ये अपन ने फॉर्मूला लिखा था कि लिखा था, कोई तकलीफ है, कुछ है क्या प्रॉब्लम, क्या पूछ रही थी, अच्छा नहीं पढ़ाया था, तो अब तो पढ़ा दिया, बता तो रहे दीदी बात करें, ये तो मैंने आपको बताया था कि बेटा बात करें और बेटा बात करें, ये नहीं पढ़ाया था अपन ने, अच्छा तो कोई बात नहीं, आप सुन लो दीदी बात करें, अभी तो बात कर ली मैं, तो कल से पूरी बात करें, मुझे पता है कि कितनी बार बता दो तब भी तुम्हारे लिए तो नया ही होता है ना, एक बार और देख लो। करंट और बेटा बात का ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, एन ई ए वी डी, बुरे बात का एन यहाँ पे बेटा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बुरे बात का ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। बेटा बात करें इनको अपन बोलते हैं बुरे बात का जो एन होता है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर, जो बुरे बात के जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसके अंदर बेटा बात का नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा होंगे, बुरे बात करो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगी उसके अंदर बुरे बात का करंट का फ्लो उतना स्मूथली हो रहा होगा, मतलब उतना अच्छा कंडक्टर होगा। कंडक्टर का बुरे बात कर कहने का पर्पस आप क्या बोलते हैं, वो सब्सटेंस जो बेटा बात के अपने अंदर से बुरे बात करे इजीली और बुरे बात करे क्या हाई अमाउंट में करंट का फ्लो करे, इजीली करे और हाई अमाउंट में करे, बात समझ, उसको अपन क्या बोलते हैं गुड कंडक्टर। कंडक्टर है ही वो जो अपने अंदर चार्ज मतलब करंट का फ्लो करा पाए, तो बुरे बात करिए। और साथ में बेटा बात करिए क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन अगर एरिया ज्यादा होगा आपको पता है उसमें ज्यादा गुड़े इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, उसके अंदर से क्या होगी ज्यादा करंट गुजरेगी। समझ पाओ वीडी क्या होती है उन गुड़े बात के इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्टर के अंदर से जा रहा है तो बुरे बात कर आपको पता है अगर मैंने कह रहा हूँ कि करंट जो बुरे बात कर जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टर के अंदर से गुजर रहा है, वो पिक्चर याद आ रहा है, पिक्चर जब हमने बैटरी लगाई थी या तो याद आ रहा होगा, एक कंडक्टर बनाया था उसमें बैटरी लगाई थी, बनाए फिर से क्या पूरे बात करें, नहीं बनाया तो कुछ बनाया था मैडम कि नहीं बनाया था। अच्छा दीदी कम से कम लेक्चर तो देख लेती, अपलोड कर दे लेक्चर, तो वो भी नहीं देख पाई क्या मैडम,
देखा था, फिर भी नहीं आ रहा बेटू। अच्छा, एक चीज मैं आपसे कहूंगा, पता है बेटा, इसका मतलब यदि पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुड़े बात का उसको सोचना। उसको प्लीज आप सोचा करो। सोचोगे नहीं गुड़े बात कर, कोई मतलब नहीं पढ़ना। पढ़ तो दुनिया रही है, पर आप ऐसा क्या करो गुड़े बात करें ताकि आपको याद रह जाए, सोचना पड़ेगा। ये भी वोल्ट की बेटा बात करके है, बैटरी है। तो गुड़े बात कर, इसका ये बड़ा टर्मिनल है हाई पोटेंशियल है, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। छोटा टर्मिनल है लो पोटेंशियल है, नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। यहाँ से गुड़े बात कर क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। करंट की बात किसमें से ऐसे गुजरती है, याद है। इसका मतलब गुड़े बात कर रियल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा होता है, गुड़े बात कर लो टू हाई पोटेंशियल। ये इसके अंदर से गुड़े बात का ऐसे करंट गुजरता है, याद है कुछ। मतलब कौन गुजरता है, चार्ज गुजरता है। तो बुरे बात कर ये हमारे पास किसके, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज कैरियर की डायरेक्शन है। तो बुरे बात करें जो हमारे पास बेटा बात करें, पता है किसकी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की बुरे बात करें फ्लो की डायरेक्शन होती है। उसके जस्ट अपोजिट किसकी डायरेक्शन होती है बेटा बात करें, फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन होती है बुरे बात करें। बात समझ पा रहे। अब यहाँ पे गुड़े बात करें हमारे पास आई क्या है बेटा बात करें, फ्लोइंग करंट। क्या होता है बेटा, इस सर्किट के अंदर फ्लो होने वाली करंट। एन यहाँ पे क्या है बेटा बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गुड़े बात करें पासिंग थ्रू। अगर ये कंडक्टर है बेटा, तो इसके पर यूनिट एरिया से गुड़े बात करें कितने इलेक्ट्रॉन पास हुई, इसका एरिया है। बात समझ पा रहे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गुड़े बात करें फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज ही तो बेटा बात करें क्या बनेगा, बोलो करंट पैदा होगा। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो अपन ने गुड़े बात करी, ये कहा ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ये क्या है गुड़े बात, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन यदि बात करें पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम में पास हो रहा है। और गुड़े बात का ये क्या है, यहाँ पर एरिया है, ये एरिया है। एरिया से चार्ज गुड़े बात कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन का गुड़े बात का चार्ज। और यहाँ पे क्या है, उनकी वेलोसिटी। और आपको पता है बेटा बात करेंगे, जैसे ही मैंने करंट लगाया, आपको पता है बेटा बात कर मतलब जैसे ही आपने बैटरी लगाई, बैटरी लगाने के दौरान हमने ये देखा गुड़े बात करें कि इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहाँ की बेटा बात कर, बताओ गुड़े बात कर हमारे पास, जल्दी बोलो। अच्छा दीदी, ये आपको पता है इस कंडक्टर का ये वाला टर्मिनल बैटरी की हाई पोटेंशियल जुड़ा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हाई पोटेंशियल टर्मिनल। और ये वाला टर्मिनल बेटा बात कर बैटरी की लो पोटेंशियल जुड़ा है, तो क्या बोलोगे इसको, लो पोटेंशियल टर्मिनल। अल्टीमेटली गुड़े बात करें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इनसाइड ऑफ बेटा बात करें क्या कंडक्टर, वो क्या है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और आपको कहा था गुड़े बात करें ड्यूरिंग द बेटा बात करें क्या, फ्लो ऑफ गुड़े बात करें चार्ज या फ्लो ऑफ करंट गुड़े बात करें, द वैल्यू ऑफ गुड़े बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड गुड़े बात करें इनसाइड ऑफ कंडक्टर इज नॉन जीरो। कहा था कि नहीं कहा था। कंडक्टर में गुड़े बात कर, जब मैं कंडक्टर को किसी बैटरी के द्वारा बेटा बात कर जोड़ता हूँ, जैसे उस कंडक्टर के अंदर गुड़े बात करें करंट का फ्लो होता है। मतलब बेटा कंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ गुड़े बात कर करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर गुड़े बात करें ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर बेटा बात करें धारा का प्रवाह हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बेटा बात करें इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, नॉन जीरो। यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती है। जबकि मैंने आपसे कहा था कि आउटसाइड क्या होती है, वैल्यू गुड़े बात कर इलेक्ट्रिक फील्ड की आउटसाइड क्या होती है, जीरो होती है। और इनसाइड क्या होता है बेटा बात करें, नॉन जीरो। बात समझ में आ रही है, ये दोनों पॉइंट लिखे थे। किसी भी करंट कैरिंग गुड़े बात करें कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो बेटा बात करें हाई पोटेंशियल टर्मिनल टू क्या होती है, लो पोटेंशियल होती है। और इनसाइड गुड़े बात करें जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इसका मतलब कुछ का मैग्नीट्यूड भी होगा, तो गुड़े बात करें वैल्यू वो क्या होती है, नॉन जीरो। लेकिन अगर मैं आउटसाइड चला जाऊं तो गुड़े बात करें आउटसाइड क्या होगी बेटा बात करें हमारे पास, जीरो। और इसके साथ में एक चीज और बोलना चाहूंगा गुड़े बात करें, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर यदि बात करें जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज मतलब जानते हो रिजल्टेंट चार्ज जो है गुड़े बात करें, परिणामी आवेश जो होता है वो क्या होता है, जीरो। किसी भी गुड़े बात करें बेटा बात करें धारा बाही चालक के अंदर जो बेटा बात करें क्या होता है, परिणामी बेटा बात किया किसी भी धारा बाही चालक का जो बेटा बात करें क्या होता है, परिणामी मतलब रिजल्टेंट आवेश होता है, वो कितना होता है, जीरो होता है। मैंने ये नहीं कहा चार्ज जीरो होता है, रिजल्टेंट चार्ज जीरो होता है। बेटा बात करें क्यों, क्योंकि ये कंडक्टर अपने अंदर बेटा बात करें चार्ज को स्टोर नहीं कर रहा है, चार्ज का केवल फ्लो कर रहा है। जितना चार्ज जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन बेटा जा भी, समझ पा रहे। तो इसका मतलब बुरे बात कर आने वाले बराबर जाने वाले, तो नेट उसके अंदर कितना जीरो चार्ज है। बात समझ पा रहे। आपको लग रहा है सर कैसी बात कर रहे थे, सारे इलेक्ट्रॉन है बेटा वो आ रहे तो जा भी तो रहे, वो है रुक नहीं रहे। हाँ अगर ये कंडक्टर अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता तो इसका कुछ ना कुछ चार्ज होता। तो मैं आपसे यही कहूंगा किसी करंट कैरिंग बेटा बात कर, ये 4 पॉइंट मैंने पूरे बात कर स्पेशल करके आपके लिए अभी लिखे हैं। ठीक है, पहले भी अपने बताए थे आपको, ये याद आ रहा है कुछ, ये मैंने सारी बातें लिखी थी। फर्क गुड़े बात करें इन चीजों को बेटा बात करें अलग से लिखा है स्पेशल पॉइंट करके। और ये दीदी बात कर बना दिया है, ये पिक्चर फिर आपको बना के दिया है, इसमें तो और प्यारा बना के दिया है। ये गुड़े बात कर आपका कोई डिवाइस है, इसमें गुड़े बात कर एक बल्ब लगा दिया, बल्ब अगर गुड़े बात कर पता जल रहा है, इसका मतलब करंट का फ्लो हो रहा है दोस्त।
और बल्ब अगर नहीं जल रहा है इसका मतलब करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। करंट का फ्लो मतलब किसका फ्लो? चार्ज का फ्लो। बुरे बात करें तो ये वाली कंडीशन, ये दीदी आपका वो कंडक्टर बना दिया, समझ पा रहे? छोटा सा इसमें बेटा बात की, इतने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, इसका बुरे बात का क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, क्योंकि जो टर्मिनल बेटा बात करे कंडक्टर का बैटरी के बड़े टर्मिनल से जुड़ा होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? हाई पोटेंशियल। और जो बेटा बात कर रहे कितने से जुड़ा होगा? छोटे टर्मिनल से, उसको क्या बोलेंगे? लो पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का फ्लो कहां होता है? हमेशा बुरे बात का लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। लेकिन करंट का फ्लो कहां होता है? हाई टू लो पोटेंशियल। मतलब बुरे बात करें अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बेटा बात करिए लो टू हाई है, तो बुरे बात क्या पता है? करंट की फ्लो क्या है? हाई टू लो है। और आपको इतना अच्छे से पता होता है, आपने रूल में मैंने पढ़ाया था। आपने रूल मतलब जो केवल दीदी बात कर हमने कंक्लूजन करके फिजिक्स से निकाले कि बैटरी से दीदी जितना चार्ज बाहर जाएगा उतना ही चार्ज वो अंदर लेगा। लेकिन बुरे बात कर आपको पता है इसका मतलब अगर बेटा बात कर यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन निकले तो वो 10 इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा बैटरी, समझ में आ रहा है? अगर यहाँ से बुरे बात की इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन की फ्लो होने से 10 एम्पियर करंट गई तो आप ऐसा बोलोगे कि नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा है कि बैटरी के हाई पोटेंशियल 10 एम्पियर करंट का फ्लो होगा, तो मैं कहूंगा बुरे बात कर हाई पोटेंशियल से गया ना, लो पोटेंशियल वापस आ जाएगा आपका करंट। इसका मतलब है जितना करंट बैटरी ने दिया उतना ही करंट वापस लिया। समझ पा रहे हैं? जितना करंट बेटा बात करें बैटरी से निकलता है गुडे बात को, उतना ही उसमें क्या होता है? वो रिसीव करता है। बात समझ पा रहे हो? जितना गुडे बात करें चार्ज या जितना बेटा इलेक्ट्रॉन बैटरी देती है उतना ही चार्ज को वापस लेती है। इसका मतलब गुडे बात करें कंडक्टर को कितने का फायदा हुआ? जीरो का। बस कंडक्टर तो एक गुडे रास्ता था जिसमें से बेटा बात का इलेक्ट्रॉन क्या या गुडे बात का करंट का फ्लो हुआ। तो अगर मैं ये कहूं कि किसी बेटा बात कर पता है कंडक्टर के अंदर गुडे बात करें कंडक्टर का जो रिजल्टेंट चार्ज है वो कितना होगा? अब जीरो होगा। ऐसा नहीं है दीदी अगर आप बोलो कि 2 इलेक्ट्रॉन सर इसके पास आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए पर सेकंड में, -2 चार्ज। मैं कह रहा हूं 2 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड में निकल भी गए, +2 चार्ज, नेट कितना हो गया? जीरो। अगर 1 सेकंड में बेटा इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो 1 सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन निकल भी तो रहा है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन का माइनस बन जाए, तो 5 का कितना आएगा? -5। आप केवल आने वाले देख रहे हैं, आप जाने वाले भी तो देखो। इलेक्ट्रॉन के लेने से अगर ये कंडक्टर इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन को निकाल भी तो रहा है तो क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। 5 इलेक्ट्रॉन बेटा पर सेकंड ले रहा है तो 5 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड दे रहा है। रिजल्टेंट चार्ज क्या है इसका? जीरो। इससे अपन ने कहा बुरे बात कर रहे हैं रिजल्टेंट चार्ज बोल रहा है, मुझे क्या बोलना है? रिजल्टेंट परिणामी आवेश किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं करंट कैरिंग कंडक्टर, धारावाही चालक, ऐसा चार्ज जिसके अंदर करंट का फ्लो हो रहा है, मतलब आ रहा है बराबर जा रहा है। ये बात समझ पा रहे हैं? जरा देखो दीदी पहली पॉइंट जो मैंने लिखा क्या आपको सही लग रहा है? सही ना लगे आपके तर्क से तो बात करना, क्योंकि अपन डिस्कस करेंगे। मुझे फिजिक्स को दीदी बात करें ज्यादा नहीं खींचना है, फिजिक्स अपन जितना पढ़ेंगे एकदम समझ के पढ़ना चाहते हैं और एकदम दिमाग में कंसेप्ट बिठा। लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा फिजिक्स बेटा आपको आएगी तभी, या केमिस्ट्री या बायो कोई भी तभी आएगी जब बुरे बात करें आप पिछला लेक्चर बहुत प्यार से पढ़ के आओ और उसको ज्यादा अच्छी समझ में आ रही होगी जिसने पहला लेक्चर बुरे बहुत अच्छे से पढ़ा उसको याद है। अगर अपन को याद है तो अपन को कोई तकलीफ नहीं आ रही होगी। हाँ अगर तुम दीदी बात करें यहाँ बैठ के इतना टाइम गुजार रहे हो और यहाँ याद हो जाता, घर में बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, मतलब वो तुम्हें नहीं टिकेगा, ये सच्चाई है। तो फिर ये क्लास भी तुम्हारे काम की नहीं। घर पे पढ़ने की दम रखते हो तो क्लास में पढ़ो, अदरवाइज घर पे तुम पढ़ते नहीं हो तो इस क्लास को भी मत आओ। इस क्लास भी तुम्हारे काम की नहीं है। ऐसे लोगों की काम की क्लास है क्या? ये नहीं है। बुरे बात कर देखो जो लोग नहीं आते अपन को कुछ बोलना ही बंद कर दिया, समझ पा रहे हो? पहले बोलते थे चलने दो कि भाई पढ़ो पढ़ो, पर अपने को पता है दीदी बात कर जिसको नहीं पढ़ना उसको कोई पढ़ा नहीं सकता। बात समझ पा रहे? इससे जो पढ़ना चाहते उनको दिल खोल के पढ़ाओ। बात समझ पा रहे? अपन ने क्या कहा गुड़े बात कर यहाँ पे? सबसे पहले देखो बेटा बात कर, ये गुड़े लिखा है यहाँ पे, ये बल्ब लगा रखा है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, गुड़े बात का इलेक्ट्रॉन का फ्लो करा रखा है, यहाँ पे की लगा रखी है। की मतलब क्या होती है? कुंजी। कुंजी मतलब क्या होता है? स्विच। जब आप चालू करोगे तभी करंट का बेटा फ्लो होगा, मतलब कंट्रोल करंट का फ्लो हो रहा है। बस समझ पा रहे? हाँ अगर तुम्हें करंट भी मापना है तो आप इस सर्किट में गुड़े बात कर कहीं पर एम्पियर वो लगा दो, अमीटर लगा दो। क्या लगा दो? अमीटर। और करंट का मेजरमेंट करना है तो कितनी करंट बह रही है, लेकिन आपको पता करना है केवल करंट की प्रेजेंस और एब्सेंस, तो केवल गैल्वेनोमीटर लगा दो। क्या लगा दो बेटा? गैल्वेनोमीटर बताता है करंट का प्रेजेंस और एब्सेंस। डिटेक्शन ऑफ करंट किसका फंक्शन है? गैल्वेनोमीटर का। पर डिटेक्शन विथ मेजरमेंट ये किसका फंक्शन है? अमीटर का। अमीटर गुड़े बात कर ये भी बताएगा करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये भी बताएगा कितना हो रहा है। लेकिन गैल्वेनोमीटर तो मैं ये नहीं बताएगा कितना हो रहा है, बस ये बता देगा कि करंट का फ्लो हो रहा है। गुड़े बात करें तो ये कंडीशन बेटा लिखिए। यहाँ पे गुड़े बात कर लिखा है, एक फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, T इक्वल्स टू एक्स बाय सी। T इक्वल्स टू एक्स बाय सी क्या है गुड़े बात कर? पर यूनिट टाइम में बेटा बात कर हमारे पास पर यूनिट टाइम में कितने बेटा बात कर पता है इलेक्ट्रॉन का गुड़े बात का फ्लो हो रहा है। एक चीज दीदी आपको अच्छे से पता होता है, आप एक चीज पढ़ते हो डिस्टेंस, क्या पढ़ते हो? वेलोसिटी या स्पीड। स्पीड इक्वल्स टू पढ़ते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो यहाँ गुड़े बात का टाइम बराबर क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन गुड़े बात कर क्या? स्पीड। तो यहाँ लिखा है T इक्वल्स टू एक्स बाय सी। T इक्वल्स टू एक्स बाय सी का मतलब क्या है गुड़े बात करें कि अगर ऐसा कुछ लिखा है गुड़े मैंने कि अगर बेटा बात यहाँ से इलेक्ट्रॉन गोली जा रहा है
और वापस बेटा बात कर लौट रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो गुड़े बात कर रहे, पता है उसमें कितना गुड़े बात का डिस्टेंस ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम में। तो मुझे बस ये पता करना था कि टाइम गुड़े बात के इस इलेक्ट्रॉन को यहां से जाके यहां तक आने में कितना लगा। तो अपन ने क्या देखा बेटा बात करें, टाइम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा गुड़े बात करें, जल्दी बोलो, डिस्टेंस अपॉन बेटा बात करें स्पीड। और आपको पता है दीदी बात करें, जो स्पीड इलेक्ट्रॉन की होती है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड होती है, वो नियरली बेटा बात कर क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो पूरे बात करें टी इक्वल्स टू एक्स बाय सी लिखा है। टी इक्वल्स टू एक्स बाय सी का मतलब है कि बेटा बात करें जहां से इलेक्ट्रॉन निकला, मतलब बैटरी से निकला, तो बैटरी से गुड़े बात कर निकल के वापस आने में उसको कितना समय लगा, मतलब एक साइकिल में बेटा बात करें वो कितना समय ले रहा है, और एक चक्र लगाने में जितना समय लेता है उसको अपन नाम क्या देते बेटा बात कर, टाइम पीरियड। क्या बोलते गुड़े, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टोटल टेकन टाइम गुड़े बात करें इन वन गुड़े बात करें साइकिल। एक चक्कर पूरा करने में मुझे जितना समय लगेगा बेटा बात का, वो मेरा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा टाइम पीरियड। बड़ी छोटी छोटी सी दो बातें हैं। आवर्तकाल क्या होता है, किसी भी गुड़े बात करें पार्टिकल के द्वारा, किसी भी करके द्वारा अपना एक चक्र पूरा करने में लगा दीदी बात का समय। बात समझ पा रहे, तो ये कंडीशन है, ठीक है। तो ये दीदी याद रखना, पहला मैंने गुड़े बात कर लिखा है स्पेशल पॉइंट करके इसके लिए, करंट और इलेक्ट्रिसिटी इफेक्टिवली ट्रेवल एट द बेटा स्पीड ऑफ लाइट। क्या ये बात सही लिखी है, बिल्कुल सही लिखी है। किसी भी कंडक्टर के अंदर आपको पता है बेटा बात का, इस स्विच को गुड़े बात करें, मैं सिर्फ फैन का स्विच है, याद है, इसको गुड़े में पूरा बंद नहीं कर पाता हूँ, पूरा वहां तक भी स्विच छुपाता है, इसके पहले हल्का सा दबा और करंट का फ्लो बंद। बात समझ पा रहे, अभी जैसे अपन स्विच की बात करें, मैं दीदी इसको पूरा नहीं दबा पाता हूँ, देखो दबा नहीं पाया, आपकी चालू हो गई, मैं इसको पूरा बंद नहीं कर पाऊंगा, तो गुड़े बात क्या पता है, आपकी लाइट बंद हो जाए। देखो अभी पूरा दबा पाए नहीं, पूरा दबा नहीं पाया, उसके पहले गुड़े बात के यहाँ से वहां तक लाइट जाएगा, लाइट का फ्लो बंद हो गया, मतलब कितनी भयानक स्पीड से गुड़े बात का लाइट जाती है। तो वही स्पीड होती है लगभग जो किसकी होती है, स्पीड ऑफ दीदी बात का लाइट होती है। अभी तो अपन कह रहे स्पीड ऑफ लाइट दीदी बात का करंट की स्पीड होती है, स्पीड ऑफ लाइट ही है दीदी बात करें, तो वो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये पहला पॉइंट क्या आप सेटिस्फाई हो इससे। अच्छा दूसरा पॉइंट लिखा है गुड़े बात, हिंदी में भी लिखा है, धारा गुड़े बात करें प्रभावी रूप से प्रकाश के वेग से गति करती है। किससे करती है, प्रभावी रूप से वेग, मतलब प्रकाश के वेग से गति करती है। दूसरा लिखा है गुड़े बात का, द नेट चार्ज गुड़े बात करें इन अ करंट बेटा बात करें कैरिंग वायर इज जीरो। नेट चार्ज क्या बोला बेटा, नेट चार्ज, क्योंकि जितना आ रहा है इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है उतना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो आने वाला दीदी बात करें माइनस लेके आएगा, जाने वाला प्लस लेके चला जाएगा, तो नेट कितना हो जाएगा इसके ऊपर चार्ज, जीरो। गुड़े बात करें तो ऐसा लिखा है बेटा बात का दूसरा पॉइंट, द नेट चार्ज इन बेटा बात करें करंट कैरिंग गुड़े बात करें कंडक्टर इज जीरो। करंट कैरिंग दीदी याद रखना, कंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, कंडक्टर तो बेटा ऐसा भी हो सकता है वो जिसमें करंट का फ्लो ना हो रहा हो और आपने केवल 5 इलेक्ट्रॉन्स को देके छोड़ दिया, तो वो तो नेगेटिवली चार्ज हो गया। ये हो सकता है किसी मेटल से अपने 5 इलेक्ट्रॉन बेटा निकाल लिया आप करंट में, और दीदी बैटरी से उसको अपने अलग कर दिया, तो हो सकता है उसको बेटा बात के 5 पॉजिटिव चार्ज आ जाए, प्लस मतलब प्लस का 5 आ जाए। तो नॉन करंट कैरिंग कंडक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पर अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसका बेटा बात का नेट चार्ज कितना होगा दोस्त, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो होगा। तो वो लिखा है धारावाही चालक का कुल आवेश मतलब Q कितना होगा, शून्य होता है गुड़े बात करें, ठीक है, क्योंकि यह चार्ज को देखिए इसमें वो रीजन भी लिखा है, क्योंकि यह चार्ज को गुड़े बात कर पर ट्रांसफर करता है, स्टोर नहीं। समझ पा रहे हैं, बिकॉज गुड़े बात कर इट गुड़े बात करें ओनली फ्लो चार्ज नॉट गुड़े बात का स्टोर चार्ज। बात समझ पा रहे, तो ऐसा लिखा है गुड़े बात करें, यह केवल गुड़े बात के चार्ज का प्रवाह करता है, संग्रहित नहीं करता, स्टोर नहीं करता है। थर्ड पॉइंट गुड़े बात कर लिखा है, इफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग गुड़ा कंडक्टर इज नॉन जीरो। क्या लिखा है बेटा बात करें, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर गुड़े बात का इलेक्ट्रिक फील्ड की जो गुड़े बात कर वैल्यू होती है वो क्या होती है, नॉन जीरो। क्या होती है, नॉन जीरो। लिखा है ना, जीरो लिखा और फिर उसको काट दिया कि जीरो नहीं है, मतलब ये जीरो लिखा है कि नॉन जीरो लिखा है, बाहर लिखा है आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है, लेकिन इनसाइड क्या लिखा था, पहले लिखा था बराबर, तो लिखा दीजिए ऐसा काट दिया, मतलब जीरो नहीं है। तो कुछ है, क्या है कुछ, मुझे नहीं पता, कुछ है 2 न्यूटन पर बुरे बात करें कूलम है, 3 न्यूटन पर कूलम है, बुरे बात करें 0.1 न्यूटन पर कूलम है, कुछ तो है पर कुछ है इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रहा है, तो दीदी बात करिए लिखा। फोर्थ बेटा बात कर लिखा है, किसकी वजह से हो रहा है बेटा बात कर, आपने कहा गुड़े बात करें कि किसी करंट कैरिंग बेटा बात करें, क्या बोला, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के गुड़े बात के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आई, याद रहा कुछ, जब आपने गुड़े बात करें इस कंडक्टर को बैटरी से नहीं जोड़ा था, याद है इस कंडक्टर को, तो इसके अंदर गुड़े बात करें पता नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, जीरो थी, लेकिन जैसे बेटा बात के बैटरी जोड़ा तो एक पोटेंशियल, एक टर्मिनल क्या बन गया था, हाई पोटेंशियल, एक क्या बन गया, लो पोटेंशियल, ऑटोमेटिकली बात इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो चुकी, क्योंकि पोटेंशियल में डिफरेंस ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब बेटा बात का हमारे पास किस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होने का कारण क्या है बेटा बात करें,
बिल्कुल गुड़े बात करें अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बेटा बात करें अप्लाइड पोटेंशियली पोटेंशियल डिफरेंस। तो गुड़े बात करें वही करंट लिखा है बेटा बात करें द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड करंट कैरिंग कंडक्टर बेटा बात करें नॉन जीरो, क्यों गुड़े बात करें ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, किसकी वजह से बेटा बात करें, तो और अच्छा वर्ड लिखें ड्यू टू अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आए कहां से, हमने अप्लाई किया होगा, तो गुड़े बात करें इसकी वजह से। हिंदी में गुड़े बात का लिखा है धारावाही चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र गुड़े बात करें क्या होता है अशून्य होता है, मतलब शून्य नहीं होता है, क्यों गुड़े बात करें जो कि विभवांतर के कारण उत्पन्न होता है, किसकी वजह से विभवांतर के कारण उत्पन्न होता है। अगर किसी कंडक्टर की गुड़े बात कर टर्मिनल पे अपन में बैटरी ना लगाऊं, इस बैटरी को मैं हटा दूं तो इसका गुड़े बात का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टर में तब तक रहेगा जब तक वो बैटरी से जुड़ा रहेगा, किससे जुड़ा रहेगा, बैटरी से जुड़ा रहेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल टू क्या होती है बेटा, लो पोटेंशियल होती है। और कंडक्टर का एक टर्मिनल बन जाता है गुड़े बात कर हाई पोटेंशियल, एक लो। कंडक्टर का जो टर्मिनल बैटरी के हाई पोटेंशियल जुड़ा है वो हाई पोटेंशियल कहलाएगा, और जो कंडक्टर का बेटा टर्मिनल बेटा बात कर किससे, जल्दी बोलो, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है उसको अपन क्या बोलते हैं, लो पोटेंशियल टर्मिनल। इतना हो गया दीदी बात करें। लास्ट में गुड़े बात कर हमारे पास अच्छे कितने पॉइंट हो गए, वन, कितने पढ़ा दिया आपको, 1 2 3 4 पढ़ा दिए ना, अच्छा नहीं पढ़ा है, फोर तो लास्ट बाहर बाहर का ही लिखा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड गुड़े बात करें आउटसाइड द बेटा बात करें करंट कैरिंग कंडक्टर सा जीरो, क्या लिखा है, किसी गुड़े बात करें धारावाही चालक के बाहर 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 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो, क्यों, चार्ज ही नहीं कुछ, जब चार्ज नहीं तो बेटा बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। समझ ना पा रही हैं आप, कितना होगा, अरे कितना होगा, जीरो होगा दीदी, बात की छोटी सी बात है। तो यहां तक की बातें अपन ने की, पर इसकी बात गुड़े बात कर अपन पहले भी कर चुके थे, इससे यहाँ की बात अपन ने फिनिश कर दी। तो मुझे गुड़े बात कर कोई फॉर्मूला पता चला, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त, I इक्वल्स टू एन, एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू बेटा बात करें एनी क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा बात करें ऑफ एनी कंडक्टर या करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यानी यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ए बेटा बात करें पता है उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसके परपेंडिकुलर बेटा बात करें कौन जा रहा है, बेटा बात करें इलेक्ट्रॉन जा रहा है या फिर करंट जा रहा है। मैं कह रहा हूँ दीदी बात करें ये पाइप है और इस पाइप पे दीदी बात करें ये हल्का सा ऊपर कैप था। अब अगर दीदी बात करें इसके अंदर में गुड़े बात करें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराऊं, किसका फ्लो कराऊं दीदी बात करें, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। अब इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें कैसे जा रहा है, लो पोटेंशियल वाला टर्मिनल है ये हाई पोटेंशियल, गुड़े बात करें लो टू कहां जा रहा है, हाई। तो बताओ ये है बेटा बात करें, मतलब ये किस में दिख रहा है आपको बेटा बात करें, वाई और बोलो जेड डायरेक्शन में। अगर इसको देखें क्योंकि एक्स इसको मानते हैं आप, क्या आपका गुड़े बात कर ऐसा होता अगर ये गुड़े बात कर क्या एरिया, तो अपन बोलते हैं एक्स में और जेड में, बाई में कुछ भी नहीं है। पर ये ऐसा ऐसा मतलब क्या है, बाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्सिस में क्या दी जीरो, इसकी देखो कुछ लंबाई है बाय में, कुछ चौड़ाई है जेड में, पर बेटा बहुत मोटाई क्या है लगभग जीरो है। तो इसको अपने एरिया बोला है, क्या बोला, वॉल्यूम नहीं बोला, एरिया। अब दीदी इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, दीदी बात करें करंट लो टू हाई जा रहा है ना, और करंट कहां जा रहा है बेटा बात करें हाई टू लो। पर दीदी बात के इस एरिया के कैसे जा रहे हैं, चाहे तो करंट का फ्लो दीदी बात के हाई टू लो, चाहे इलेक्ट्रॉन का फ्लो बेटा बात कर क्या हो लो टू हाई हो, पर दीदी बात कर ये इस क्रॉस सेक्शन एरिया का कैसा बेटा बात का परपेंडिकुलर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है तो इसके चाहे करंट ऐसा जाए और चाहे दीदी बात का इलेक्ट्रॉन ऐसे जाए, पर इस एरिया के परपेंडिकुलर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये पेपर किस प्लेन में है मेरे दोस्त, एक तो बेटा बाय प्लेन, दूसरा क्या है जेड प्लेन। पर गुड़े बात कर एक्स में क्या है, इसकी मोटाई लगभग जीरो, और जो करंट का फ्लो हो रहा है वो किस में हो रहा है, एक्स एक्सिस में, तो परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं हुआ। गुड़े बात कर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां हुआ, एक्स डायरेक्शन में। अब दीदी ये तो प्लस एक्स में जा रहा है कि माइनस एक्स में, ये नहीं कहा, पर एक्स में फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा बात का एक्स में। इससे अपन ने कहा दीदी बात का हमेशा परपेंडिकुलर होता है, कैसा होता है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, लंबवत, कैसा है गुड़े बात करें, लंबवत है, बस समझ पा रहे हो। और आपने देखा क्या देखा बताओ गुड़े बात करें, जब मैंने अपने गुड़े बात कर देखा आई इक्वल्स टू क्या है एन ए वी डी गुड़े बात करें, और जो करंट डेंसिटी होती है वो होता है बेटा बात करें क्या, टोटल अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू बेटा बात करें एनी क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा एनी कंडक्टर, किसी कंडक्टर के केवल इतने से एरिया से पास होने वाले, ये एरिया इतना एरिया, छोटे छोटे एरिया को जोड़ दो तो एक पूरा का पूरा बेटा बात करें तुम्हारे पास क्या बन जाएगा बोलू, कंडक्टर आ जाएगी ना जाएगा, और उसका फिर वॉल्यूम आ जाएगा, क्या जाएगा वॉल्यूम। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मतलब जितना मैं दीदी कह रहा हूं उधर तुम मत देखो, तुम इसको समझना है कि हाँ ये बात सही कह रहा है। जे है क्या, आई तो करंट है, जे क्या है करंट डेंसिटी। क्या होती है करंट डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब गुड़े बात करके वॉल्यूम से मतलब नहीं होता है कि अपन ने हमेशा डेंसिटी का पढ़ा है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, अरे भाई सब वो वॉल्यूम डेंसिटी है, ये एरियल डेंसिटी है। अगर मैं गुड़े बात कर ये बोलूं कि बेटा बात कर एक वायर है, क्या है गुड़े बात करे वायर, बात समझ पा रहे, इस वायर के दीदी बात करे पता है अंदर, इस वायर के अंदर से ये वायर है, इसमें एरिया है यानी केवल लंबाई है ना, इसका वॉल्यूम बेटा बात करें, इस एरिया के अंदर से गुड़े बात करें करंट बह रहा है, इस वॉल्यूम इस लेंथ के अंदर से करंट बह रहा है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हो, लीनियर चार्ज। अगर बेटा बात करें पर यूनिट लेंथ में करंट का दीदी फ्लो हो रहा है, पर यूनिट लेंथ में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, जिसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं गुड़िया, लैम्डा।
और अगर बेटा बात करें चार्ज गुड़े बात करें एक पर यूनिट एरिया से पास हो रहा है, एरिया गुड़े बात करें से पास हो रहा है, समझ पा रहे हैं, तो गुड़े बात किसको अपन क्या बोलते हैं, डेंसिटी। अगर वही दीदी चार्ज किससे पास हो रहा है, किसी वॉल्यूम से, तो अपन बोलते हैं बेटा बात करें वॉल्यूम डेंसिटी, क्या बोलते हैं। तो डेंसिटी दीदी बात करें मतलब होता है कि गुड़े बात करें आप एरिया के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, गुड़े बात करें वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं या लेंथ के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, पर यूनिट टाइम में कितना दीदी बात का चार्ज फ्लो हो रहा है वो उसकी डेंसिटी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो केवल इतने से एरिया से बेटा बात करें, ए एरिया से गुड़े बात करें कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए, वो उसकी क्या कहलाएगी बेटा बात करें हमारे पास एरिया डेंसिटी या करंट डेंसिटी। टोटल दीदी बात करें अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू बेटा बात करें क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको बेटा बात करें करंट डेंसिटी। आई का दीदी बात करें वैल्यू होता है बेटा बात करें पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में एनईएवीडी। एनईएवीडी को बेटा बात करें बताया आपने रखा, गुड़े बात करें हमारे पास कहां रखा, ये रखा जे इक्वल्स टू गुड़े बात करें क्या आ जाएगा बताओ बेटा बात करें एनईएवीडी। अच्छा ये दीदी बात के यहाँ वेक्टर लगा रखा था, वेक्टर पूरे बात कर आपको पता है करंट डेंसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इसका मतलब इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन जो होती है वो पूरे बात के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, क्या होती है। और अगर आपको नहीं आ रहा विश्वास देखो मैंने लास्ट में निकाल के भी आपको दिखाया, जे इक्वल्स टू क्या होता है एन ई ए वी डी अपॉन पूरे बात कर ए, एन ई वी डी आई की जगह नीचे ए था मेरे दोस्त, ए से ए कट गया बेटू बात करें क्या बचा बताओ एनईवीडी। अब एनईवीडी को दीदी अगर अपन देखें तो हमने क्या लिखा बेटा एनी तो वैसे ही लिखा, पर वीडी मतलब क्या बेटा बात करें ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये भी है और ये डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वीडी की वैल्यू क्या होती है निकाली थी अपन ने बेटा बात करें ई टाउ एम गुड़े बात करें इनटू ई, वो मैंने लिख दिया ई गुड़े बात करें टाउ एम अपॉन ई स्क्वायर हो गया इनटू ई करोगे क्या आ गया एन एन ई स्क्वायर गुड़े बात करें टाउ अपॉन एम इनटू ई। और इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बात करें कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू क्या होती है लो पोटेंशियल होती है, तो वही डायरेक्शन किसकी बन गई बेटा बात करें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल भाई किसकी डायरेक्शन मेरे दोस्त करंट डेंसिटी की। और करंट दिख तो रहा है वह कहां जा रहा है बताओ जरा मुझे, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल तो जा रहा है बेटू, नहीं दिख रहा है क्या। अगर कोई आपसे फिजिक्स में बात करेगा दीदी तो ऐसा नहीं कि हमें फिजिक्स नहीं आ रही है, हमें पूरी फिजिक्स आ रही है, बढ़िया रफ डायग्राम बनाओ और मस्त तरीके से दीदी बात कर हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल रखो, अच्छे से दीदी बात कर हाई टर्मिनल लो पोटेंशियल टर्मिनल बनाओ और करंट का फ्लो करा दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब चीजें आपको मस्त तरीके से आएंगी, पर रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी पहले, ठीक है। ये गुड़े बात का हमारे पास कंडीशन, तो बताओ दीदी बात कर याद हो गया क्या, जो बेटा बात कर डायरेक्शन किसकी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, डायरेक्शन किसकी होती है। अब इस पॉइंट को भी मैंने गुड़े बात कर लिखा है, इस पॉइंट को भी गुड़े बात कर लिखा है, तो ये कहां लिखा है गुड़े बात कर, ये मैंने गुड़े बात कर यहाँ पे कहीं लिखा है, देखो दीदी बात करें ये लिखा है करंट डेंसिटी इज द दीदी बात कर वेक्टर क्वांटिटी गुड़े बात कर हुज डायरेक्शन इज पैरेलल टू गुड़े बात कर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लिखा है बेटा बात करें जिसकी डायरेक्शन क्या है बेटा बात करें पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अरे गलत कह रहे क्या, सही है गलत है गुड़े बात करें, तो ये बेटा बात करें कंडीशन है। अच्छा गुड़े बात करें आप बोलो कि ये फॉर्मूले कहां लिखे, ये लिखे बेटा करंट डेंसिटी गुड़े बात की जे इक्वल्स टू करंट अपॉन एरिया, फिर गुड़े बात कर आई इक्वल्स टू जे इनटू ए, गुड़े बात का आई इक्वल्स टू गुड़े बात कर आपको पता है कि छोटा छोटा गुड़े बात करें कम कम चार्ज आएगा कम कम करंट बनेगा, ओवरऑल दीदी मुझे इसका टोटल करंट चाहिए, सारे इलेक्ट्रॉन का दीदी करंट निकाल दो, मतलब क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, क्या करना पड़ेगा। अगर मुझे बेटा बात करें वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ना तो क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अरे करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, तो गुड़े बात का अपन क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, वो इंटीग्रेट कर दिया आई मुझे चाहिए जो छोटी छोटी करंट है डी आई उसको बेटा बात कर इंटीग्रेट कर दो। अब डी आई क्या होता है बेटा बात कर गुड़िया, डी आई क्या होता है, हाँ बिल्कुल क्या होता है जे इंटू ए होता है दीदी बात कर, तो वही लिखा है बेटा बात करें क्या लिखा है डी आई बराबर जे इंटू गुड़े बात कर ए क्या होता है गुड़े बात करें छोटा सा एरिया छोटा सा एरिया छोटा सा एरिया छोटा सा एरिया, सभी एरिया को जोड़ लो दीदी बात कर सबकी करंट आ जाएगी, तो लिखा है बेटू बात कर आई इक्वल्स टू क्या बेटा बात करें क्या इंटीग्रेशन और बेटा बात करें क्या स्मॉल करंट बेटा बात करें मतलब ऑल करंट इसको टू गुड़े बात करें क्या इंटीग्रेट जे गुड़े बात कर डॉट ए, समझ पा रहे डीए का मतलब क्या छोटे से क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होने वाला, क्योंकि ये तो दीदी कांस्टेंट डेंसिटी तो कांस्टेंट रहती ना, जैसे आपसे बोले बेटा बात कर वाटर की डेंसिटी क्या है आप तुरंत बोलते हो 1 ग्राम दीदी बात करें पर एमएल, क्या होता है 1 ग्राम पर एमएल होता है कि होता है, तुम यार कितने बड़े ढोल हो है? कितनी बार लिख चुके अपन, मुझे समझ नहीं आता। अगर दीदी मैं ये पूछ रहा हूँ मुझे पूछ तो ले दो जरा है ना, बताओ वाटर की डेंसिटी क्या होती है, हाँ 1 दीदी बात करे बताओ, तो ऐसी तो बोलो ना 1 ग्राम पर एमएल, या दीदी बात करें अगर बेटा बात के ग्राम को अपन किलोग्राम बदलते हैं तो 10 की -3 गुड़े बात करें किलोग्राम आ जाएगा, और बेटा बात के एमएल को भी लीटर में बदलोगे तो नीचे भी -3 से -3 कट जाएगा, तो 1 ग्राम पर एमएल या 1 किलोग्राम पर लीटर। लेकिन अगर मैं कहूं बेटा बात करें किलोग्राम और मीटर में, फिर क्या बोलोगे, किलोग्राम और मीटर में बताओ जरा,
बहुत बढ़िया। कितना? बहुत बढ़िया। कितना दीदी? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्योंकि ऊपर पता है बूढ़े बात में किलोग्राम है, नीचे का जो बेटा बात का लीटर था उसको हमने किससे मतलब मीटर में, और 1 लीटर इसको होता है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो ये -3 ऊपर जाके क्या बन जाएगा? +3। मतलब कितना आ गया? 10 की पावर +3 बूढ़े बात करें किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ वाटर याद रख, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब वो वाटर का चाहे एक ड्रॉप का निकाल बेटा, और चाहे बेटा एक कटोरी पानी का निकालो, चाहे एक बेटा समुद्र पानी का निकालो, डेंसिटी हमेशा डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम की मास की वैल्यू। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? और यहाँ बेटा करंट डेंसिटी का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ करंट बेटा बात करो पर यूनिट एरिया। किसी भी कंडक्टर के पर यूनिट एरिया, मुझे कितना बड़ा कंडक्टर उससे मतलब नहीं है, उसका पर यूनिट एरिया चाहिए। छोटा सा है तो उसका एक एक दीदी बात करें मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए, और बूढ़े बात करें कितना बड़ा है तो भी मुझे मतलब नहीं, मुझे तो 1 मीटर स्क्वायर से मतलब है। किससे मतलब बेटा बात करें? 1 मीटर स्क्वायर से मतलब है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर हो? तो बूढ़े बात का अपन क्या बोलते हैं बेटा बात कर, कि जो इलेक्ट्रॉन बूढ़े बात करें डेंसिटी होती है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है बूढ़े बात करें। बात समझ पा रहे? और अपने बेटा बात करने का दीदी बात करें कि मुझे जो टोटल करंट चाहिए वो क्या होता है, बूढ़े बात करें समीशन और बेटा बात करें क्या, और स्मॉल करंट। स्मॉल करंट क्या होता है? आई दीदी बात करें क्या लिखा आपने, अभी लिखा था ना, बताओ अगर जे बराबर क्या है आई इंटू ए, तो पूरा आई बराबर क्या है जे इंटू ए आ जाएगा। मतलब पूरे बात करें इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किया ना अपन ने, पूरे बात करें किसका बताओ जी बेटा बात करें जे डॉट पूरे बात करें डी ए, पूरे बात करें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जे डॉट डी ए पूरे बात करें, ये तो कांस्टेंट है बूढ़े बात की, ये चेंज होगा याद है? मतलब छोटे छोटे से एरिया को अपन जोड़ दें तो पूरे का पूरा बेटा बात करके आएगा हमारे पास, पूरे कंडक्टर का एरिया आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो इंटीग्रेट किसका कर रहे हैं आप? एरिया का। किसका कर रहे हो? एरिया का। बूढ़े बात करें बहुत सारी बातें अपने लिखी यहाँ पर। फिर बूढ़े बात करें जे बराबर आई ए, बूढ़े बात का फॉर्मूला लिख चुके हैं है ना? फिर बूढ़े बात क्या पता है? आई की वैल्यू लिखी मैंने, ये वाली ये पूरी बातें लिख चुकी है यहाँ पे। क्या लिखा अपने बेटा बात कर एन ए वी डी अपॉन ए, फिर वो काट दिया बूढ़े बात कर लास्ट में बेटा बात करे क्या क्या फॉर्मूला, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन बेटा बात कर एम इंटू ए। ये आपको सारे फॉर्मूला दे रखे थे। लास्ट में यदि बात करें याद है कुछ, इसको अपन बेटा बात करें यहाँ पे नाम बोलते थे बूढ़े बात करें सिग्मा। क्या बोलते थे? सिग्मा। तो सिग्मा की दीदी बात कर वैल्यू कुछ बहुत प्यारी है। सिग्मा को बूढ़े बात करें ये अपन यहाँ पे नाम देते बेटा बात करें स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको तुम बेटा बात करें केमिस्ट्री के बूढ़े बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नाम देते हो कप्पा। क्या नाम देते हो? कप्पा। वहां बेटा बात कर 3 कंडक्टिविटी आप बहुत प्यार से पढ़ते हो, कौन कौन सी? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, या फिर दीदी बात करें मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। खैर तुम हंस के यूं पूछा दीदी तो पूछ लेते हैं तीनों के बारे में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, कंडक्टिविटी बेटा बात करें क्या होता है। तो बताओ दीदी बात करें अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया था स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को? कप्पा से। कप्पा से केमिस्ट्री में, और यहाँ बोलते अपन बेटा बात कर सिग्मा। तो बताओ गोलू बात कर यहाँ फॉर्मूला अगर बेटा मैं इसी का लिखूं तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, याद है गोलू कुछ? क्या लिखोगे बेटा बात करें? इतना तो सिग्मा आ गया, मतलब फॉर्मूला क्या आ गया गुड़े बताओ? जे इक्वल टू क्या आ गया? सिग्मा इंटू गुड़े बात करें क्या ई। अब इसको पूरा लिख दो गुड़े बात करें तो जे वेक्टर इक्वल टू गुड़े बात कर सिग्मा इंटू ई वेक्टर। जो डायरेक्शन दीदी बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी बेटा बात करें? करंट डेंसिटी की होगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा है? पर यहाँ सिग्मा क्या है बेटू? सिग्मा है गुड़े बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल गुड़े बात कर रहे हैं एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। गुड़े बात कर एन यहाँ पे क्या बताता है? नेचर ऑफ मटेरियल। क्या बताता मेरे दोस्त? ई क्या है यहाँ पे? चार्ज। ए क्या है? एरिया। और टी टाउ यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर। क्या बताता है? जल्दी बोलो। टेम्परेचर। बात समझ पा रहे? टेम्परेचर बताता है। तो बात एकदम सही होगी। अब मुझे बस दीदी बात कर ये फॉर्मूला कृपया करके याद रखना, कोई भी फॉर्मूला आ जाएगा। पर यहाँ पर दीदी बात करें सिग्मा क्या है, इंपोर्टेंट बात है बेटा बात करें सिग्मा क्या है। सिग्मा को बुरे बात करें अपन यहाँ बोलते बेटा बात कर, जल्दी बोलो क्या बोलते हैं? सिग्मा को अपन बोलते हैं यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट बुरे बात करें चालकता। क्या बोलते बेटा बात करें? इसी को अपन केमिस्ट्री में पढ़ते थे दीदी बात करें कुछ कप्पा। कप्पा क्या पढ़ते थे? कप्पा। और कप्पा इसको बुरे बात करें होता है हमारे पास क्या? जल्दी बोलो बेटा बात करें 1 बेटा बात कर रो। सिग्मा यहाँ पर दीदी बात करें स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। क्या बेटा बात करें? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस बोलो या केवल बोलो यदि बात करें कंडक्टिविटी। समझ पा रहे कि नहीं यार? स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलो यदि बात करें कंडक्टिविटी। ये बात समझ में आ रही है? तो गुड़े बात कर रो को क्या बोलोगे बेटा बात करें? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक गुड़े बात करें रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो पूरा स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है
वो गुड़े बात के इस पर रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेसिप्रोकल। क्या होता है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है जस्ट उल्टा रिलेशन। कैसा रिलेशन, उल्टा। गुड़े बात का तो इसका मतलब मुझे हमेशा याद रखना है सिग्मा इक्वल्स टू क्या होगा, 1/ρ। पर मैं गुड़े बात का कुछ बताना चाह रहा था। क्या बताना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे, गुड़े बात करें। अच्छा आपको पता है गुड़े बात करें, जब अपन केमिस्ट्री में पढ़ते तो वहां कुछ ऐसा देखते हैं, सेल बनाते हैं। एक गुड़े बात करें एनोड होता है, दूसरा बेटा बात करें कैथोड होता है। करंट दीदी बात करें तब बनती है जब गुड़े बात क्या पता है क्या होता है, याद आ रहा है कुछ। ये हमारे पास क्या था गुड़े बात कर, कोई सेल है। सेल बनाई किससे होता है बेटा बात करें, दो चीजों से। एक तो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड दीदी बात करें एनोड, एनोड को ऑक्सीडेशन होता है। दूसरा बेटा बात करें क्या, कैथोड। गुड़े बात के बाद समझ में प्रोडक्शन होता है। और गुड़े बात कर पता है साथ में अपने गुड़े बात करें इसका ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए। दोनों के बीच की दूरी क्या है बेटा बात करें, पता है डी। या गुड़े बात कर आपने कहा एल है, दोनों के बीच की दूरी। और इनके अंदर गुड़े बात कर क्या भरा होगा, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आपने कहा बेटा बात कर NaCl जैसा कंपाउंड। गुड़े बात करें Cl गुड़े बात करें एनोड पर जाता है, उसका बेटा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्योंकि आपने कहा था एनोड पे क्या होता है हमेशा ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है गुरु बात करें, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब है दीदी बात करें अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाना, और रिडक्शन का मतलब है बात करें अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करना, कम करना। अगर किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीजन स्टेट कम हो रही है तो इसका मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है, और किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। गुड़े बात करें इसको अपन गुड़े बात करें यहाँ पर नाम बोलते हैं। गुड़े बात करें क्या, जल्दी बोलो बेटा बात, रेजिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर, रेजिस्टेंस जो होगा। रेजिस्टेंस मतलब क्या है गुड़े बात करें, अपोज गुड़े बात करें ऑफ फ्लो, और बेटा बात करें क्या, करंट या फ्लो ऑफ गुड़े बात करें क्या, चार्ज कैरियर। जैसे अपन ने कहा बेटा बात करें Cl एनोड पे जाएगा, एनोड पे Cl जाने के बाद किसमें टूटेगा, Cl जो गुड़े बात कर नेगेटिव है, क्योंकि क्लोरीन ही क्या, क्लोराइड गया। और गुड़े बात का वहां जाने के बाद वो किसमें टूटेगा बेटा बात कर, याद है हाफ Cl2। एक क्लोरीन है तो हाफ Cl2 प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। इस इलेक्ट्रॉन को गुड़े बात कर पता है जैसे वो एनोड पर डिपॉजिट हो जाती है, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, तो गुड़े बात कर इनको अपन क्या करते थे, किसी करंट कैरिंग वायर से गुड़े बात कर कहां जोड़ते थे बेटा बात करें, कैथोड से। इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें जो है वो कहां चले जाते बेटा बात, एनोड से कैथोड की तरफ जाते, तो इलेक्ट्रो करंट का फ्लो कहां होता है, कैथोड टू एनोड होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं ये कहूं बेटा बात करें कि इनका जो एरिया है वो बहुत छोटा है, मतलब प्लेटन दूर है। प्लेटन दूर कब है, एरिया छोटा है। तो इसका मतलब दीदी बात करें इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक पहुंचने में टाइम लगेगा, मतलब करंट बनने में टाइम लगेगा। लेकिन मैं अगर ऐसा कर दूं गुड़े बात करें कि इनका क्या बढ़ा दूं बेटा, एरिया बढ़ा दूं, इसका भी एरिया इसका भी एरिया, तो बताओ केवल गुड़े बात करें इनके बीच में ही तो होगा क्या बेटा बात करें हमारे पास चार्ज कैरियर। तो गुड़े बात करें क्लोरीन को केवल यहाँ तक जाना है, यहाँ जाएगा केवल, अब इलेक्ट्रॉन को केवल इतना सा चलना है, चलना है कि नहीं चलना है। अगर बेटा एरिया बढ़ा रहे गुड़े बात करें से उनके बीच की दूरी तो वैसे भी कम हो रही है। या फिर उल्टा बोलो, नहीं नहीं एरिया की चेंज नहीं करेंगे अपन, अपन क्या करते हैं इनके बीच की दूरी कम कर देते, इनको पास ले आते। ठीक है, तो इसको गुड़े बात कर अपन यहाँ से कहाँ ले गए बेटा बात करें, यहाँ ले गए, यहाँ ले गया। बात समझ पा रहे, तो गुड़े तब भी तो वही चीज होगी। अब बेटा Cl इजीली जल्दी यहाँ पे पहुंच जाएगा, Cl जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी एनोड से कैथोड पहुंच जाएगा, उतनी जल्दी करंट बन जाएगा। तो गुड़े बात करें करंट के पैदा गुड़े बात करें होने का, अपोज करने का काम दो करेंगे, दो फैक्टर कौन कौन से, एक इनकी बीच की दूरी। अगर बीच की दूरी ज्यादा है तो करंट के फ्लो का अपोज है, बीच की दूरी कम है करंट के फ्लो का अपोज नहीं है। गुड़े बात करें दूसरा कहा बेटा बात क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है, करंट का अपोज कम है। और बेटा बात क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है, करंट का अपोज क्या है दीदी बात करें, करंट का अपोज क्या है, गुड़े बात करें ज्यादा है। मैंने कहा क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है, दूर दूर है, इसका मतलब अपोज ज्यादा है। बात समझ, करंट की फ्लो होने में टाइम लगेगा। अब दीदी यही बात अपन यहाँ पे कर लेते, कहाँ पे कर लेते गुड़े बात करें, देखो सेल कुछ भी नहीं होता है, सेल केवल क्या होता है गुड़े बात करें, इलेक्ट्रोड और बेटा बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का बेटा बात करें क्या, मिक्सचर होता है। ठीक है, आपने दो इलेक्ट्रोड पढ़े थे, एनोड कैथोड, NaCl का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पढ़ा था। अगर मैं ये करूं बेटा इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक दीदी आएगा, तब जाकर के गुड़े बात के इलेक्ट्रॉन का एक चक्कर पूरा होगा, तब जाकर के गुड़े बात करें करंट बनेगा, ऐसा मान रहे ना अपन। तो गुड़े बात की एक चीज समझ में मुझे याद आना चाहिए बेटा बात करें कि इनकी बीच की दूरी क्या थी, इलेक्ट्रॉन कितना चलना पड़ा, एक्स डिस्टेंस चलना पड़ा, कितना चलना पड़ा गुड़े, एक्स डिस्टेंस। अगर बेटा बात में बोलो ये सोचो छोटा पाथ होता, इलेक्ट्रॉन जल्दी आराम से गुजरता कि नहीं गुजरता, जल्दी से गुड़े बात में करंट बना देता। अगर लंबा पाथ है, बड़ी दूरी है, तो गुड़े बात कर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा समय लगेगा। बात समझ पा रहे हो, क्या लगेगा, ज्यादा समय लगेगा गुड़े बात का अपना एक साइकिल पूरा करने में, तो करंट भी देरी से बनेगा। गुड़े बात करें वही तो अपन कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे गुड़े बात करें, क्या कहना चाह रहे थे कि अगर गुड़े बात करें पता है डिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट का फ्लो क्या होगा, कम होगा, धीरे धीरे होगा। और दूसरी कंडीशन गुड़े बात करें क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहा हूं, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर गुड़े बात करें ज्यादा होगा तो बताओ क्या होगा, करंट का अपोज ज्यादा होगा कि कम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, करंट ज्यादा बनेगा कम बनेगा, ज्यादा बनेगा। गुड़िया अगर मैं ये कहूं बेटा बात करें, क्या कहूं मैं, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है मतलब करंट का फ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा, अपोज क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आराम से पास हो पाएंगे। पता चले यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले आ रहा हो, इसमें केवल छोटा सा एरिया बना है जहां से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं,
तो इसका मतलब गुड़े बात करेगा पर यूनिट एरिया छोटा है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर भी कम पास होगा, तो इलेक्ट्रॉन बेटा बात करें पर यूनिट टाइम में आपके कंडक्टर से कम फ्लो हो पाएंगे, तो गुड़े बात का करंट भी तो कम बनेगा, क्योंकि करंट क्या होता है बेटा बात करें, करंट होता है गुड़े बात का पता है चार्ज इन पर यूनिट एरिया। अब ये चार्ज आपने क्यू बोला या इस चार्ज के ऊपर ने क्या बोला बेटा ई बोला, बात तो एक ही, बात तो क्या है एक ही है, बात समझ पा रहे। सबसे पहले दीदी बात कर अपन को बात करनी, इसलिए मुझे केवल आपसे बात करनी थी 2 पॉइंटों पर। पहला पॉइंट है बेटा बात कर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, फ्लो बुरे बात करें ऑफ करंट का अपोज, जो करंट दीदी बात के फ्लो हो रहा है उसका क्या है अपोज है, तो रेजिस्टेंस दीदी बात करें क्या, जल्दी बोलो बेटा बात करें, बिल्कुल गुडे बात करें, इट इज द गुडे बात क्या है हमारे पास इंटरनल प्रॉपर्टी और बेटा बात करें एनी कंडक्टर गुडे बात कर समझ पाए थ्रू विच इट गुडे बात करो अपोज फ्लो ऑफ गुडे बात करें करंट। किसी भी गुडे बात क्या पता हर एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस एक जैसा होता है कि अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। सिल्वर का रेजिस्टेंस कम है, कॉपर का और ज्यादा है, एल्यूमिनियम गोल्ड का थोड़ा और ज्यादा है, एल्यूमिनियम का थोड़ा और ज्यादा है, आयरन का रेजिस्टेंस और ज्यादा है, बस समझ पा रहे हो, तो गुडे बात के नेचर पे डिपेंड करेगा। साथ में गुडे बात का अपन ने क्या बोला, रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बेटा बात करें एल बाय ए। ए यहाँ पर क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया का दीदी बात कर ज्यादा जैसे अपन ने अभी बनाया था कि नहीं बनाया था बेटा बात करें, क्या बनाए थे, 2 इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड, और इन दोनों के बीच की दूरी बात की गुडे बात करके एल है, इनमें से क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है ए है, ये एनोड है और ये कैथोड है, और ये केवल एरिया को बता रहा है। अगर एरिया दीदी बात करें कम है इलेक्ट्रोड का तो आपको पता है कि एन ए और सी एल अगर इनके बीच में है, समझ पा रहे सी एल नेगेटिव, सी एल नेगेटिव को दीदी यहाँ जाने में, यहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़ करके फिर से इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक जाने में दीदी टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, और इलेक्ट्रॉन गुडे बात कर अगर यहाँ तक देरी से पहुंच पाएगा तो करंट भी क्या होगा गुडे बात करें स्लोली बनेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। करंट जिस डायरेक्शन में करंट जाता है उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या जाता है बेटा बात करें इलेक्ट्रॉन जाता है। इलेक्ट्रॉन दीदी बात करें जब फ्लो हुआ तभी जाकर के मुझे करंट मिला, करंट दीदी बात कर जब तक मुझे कभी नहीं मिला जब तक चार्ज का फ्लो नहीं हुआ, चार्ज का फ्लो होगा करंट मिलेगा, चार्ज का फ्लो नहीं होगा करंट नहीं मिलेगा। गुडे बात करें करंट बनने के लिए जो बेटा प्रिकर्सर है, करंट बनने के लिए गुडे बात करें जो पहले से गुडे बात का पता है जिम्मेदार क्वांटिटी उसका नाम क्या है बेटा चार्ज, समझ पा रहे। तो गुडे बात कर रेजिस्टेंस ऑफ बेटा बात कर एनी मटेरियल्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बेटा बात करें क्या लेंथ, लेंथ मतलब क्या डिस्टेंस, आप डी भी बोल सकते थे, डिस्टेंस बिटवीन गुडे बात करें क्या बोथ द इलेक्ट्रोड, ये गुडे बात करें क्या लेंथ गुडे बात कर समझ पर ऑफ कंडक्टर, जितना बेटा कंडक्टर बड़ा होगा उतना उसको रीच समय लगेगा ज्यादा। और अब सोचो दीदी अंदर क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे गुजर जाएगा मेरे दोस्त, नहीं, एक फैक्टर है जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन एक फैक्टर ऐसा भी जो अपोज कर रहा है, इसके अंदर गुडे बात करें कुछ हमारे पास क्या फिक्स पॉजिटिव चार्ज के टाइम है जिनके साथ इसका कोलिजन हो रहा होगा तो बेचारे का रास्ता बदल रहा होगा रुक रहा होगा, बात समझ में आ रहा है। तो अपोज हुआ कि नहीं हुआ, जितना गुडे बात करे पता है लंबा पाथ होगा उतना गुडे बात करे पता है इलेक्ट्रॉन की टक्करें होने के चांस ज्यादा है इस कंडक्टर के अंदर, उतना दीदी बात करे इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का आगे पास होना दीदी मुश्किल है, इसका मतलब उतना दीदी बात के इस कंडक्टर का क्या रहेगा रेजिस्टेंस रहेगा। मैंने फिर कहा जितना दीदी बात करे पता है इन इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी होगी उतना ही दीदी बात करे पता है टाइम इलेक्ट्रॉन को दीदी बात करे यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगेगा, उतना ही टाइम करंट को पैदा होने में लगेगा। जितना दीदी बात कर आपका कंडक्टर बड़ा होगा उतने लंबे समय तक इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर के अंदर से गुजरना पड़ेगा, उतने समय तक गुडे बात करें हमारे पास क्या होगा जो गुडे बात करें कोलिजन होगा किसके साथ बेटा बात करें एक फिक्स्ड स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज आयन के साथ गुडे बात करें उतना ही इस इलेक्ट्रॉन के आगे जाने के रास्ते या दीदी बात करें इसके आगे जाने का गुडे बात करें जो परसेंटेज है वो कम होता जाएगा। मतलब अल्टीमेटली है क्या ये रेजिस्टेंस, जो भी चार्ज के फ्लो का अपोज करे वो सब क्या है मेरे दोस्त रेजिस्टेंस है, बात समझ पा रहे। तो गुडे बात कर हमारे पास क्या आ गया आर डायरेक्ट टू है। अब दूसरे बेटे बात का आपने पढ़ा है गुडे बात करें ये यहाँ पर क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर गुडे बात करें प्लेटें बड़ी हैं तो आपको पता है इसका मतलब अगर प्लेटों का एरिया बड़ा कर दें तो ऑटोमेटिकली पास पास आ गए आराम से गुडे बात कर क्या होगा इलेक्ट्रॉन का जल्दी फ्लो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं दीदी यहाँ पे कहूँ कि गुडे बात कर तो एरिया और मैं बढ़ा दूं, सोचो एरिया बढ़ा दूं तो ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो ज्यादा करंट बनेगा, चाहे तुम बेटा बात कर वो केमिस्ट्री में देख लो चाहे कहाँ पे देख लो गुडे बात कर फिजिक्स में देख लो, बात समझ पा रहे। तो अपन ने क्या देख रहे हैं बेटू बात करें यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है दो प्लेटें गुडे एरिया बढ़ाने पर गुडे बात उनके बीच दूरी कम हो रही जल्दी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो पा रहा है, यहाँ पे दीदी एरिया बढ़ाने पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन गुडे बात करें क्या हो रहा है एंटर हो पा रहा है कंडक्टर में गुडे ज्यादा करंट बनेगा। तो आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या है बेटा बात करें एल बाई, क्या आ रहा है एल बाई, आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है एल बाय बेटा बात करिए ये यहाँ पर क्या है गुडे बात करें क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट और गुडे बात करें कंडक्टर, गुडे बात करें एल क्या है बेटा बात करें डिस्टेंस बिटवीन गुडे बात करें बोथ द प्लेट और बेटा बात कर लेंथ और बेटा बात करें क्या कंडक्टर, कुछ याद आ रहा है अपन बेटा बात करें भी पोटेंशियल लगाए तो गुडे बात करें एल लेंथ ली थी, कुछ अगर आपको याद आया कुछ याद आया कि नहीं आया, नहीं याद आ रहा है
कंडक्टर में लिखा था कि नहीं लिखा था? गुड़े बात करें तो ये बेटा बात करें कंडीशन है। अब जब गुड़े बात करें रेजिस्टेंस जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा, दोनों गुड़े बात के प्लेटों के बीच की दूरी और गुड़े बात के किसी प्लेट का एरिया। गुड़े बात कर लेंथ ऑफ कंडक्टर और बेटा बात के एरिया ऑफ कंडक्टर। गुड़े बात कर अगर एल ज्यादा है रेजिस्टेंस ज्यादा, ए ज्यादा है रेजिस्टेंस कम। बात समझ पा रहे हो? रेजिस्टेंस तुम चाहते हो कि ज्यादा हो, एरिया छोटा करो, लेंथ को बड़ा करो। समझ पा रहे? आप चाहते रेजिस्टेंस कम हो, लेंथ को कम करो, दीदी एरिया को बढ़ा दो। अगर आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाने जाओगे और बेटा इसकी जगह आपको इक्वल का साइन लेके आना है, कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लेके आना पड़ेगा। तो ये दीदी बात करें यहाँ पे कौन आएगा बेटा बात का, अगर मुझे इक्वल का साइन लगाना तो यहाँ पे आता है रो। कौन आता है बेटा बात में? रो। तो बेटा बात का वही आ गया फॉर्मूला। क्या आ गया जल्दी बोलो फटाफट बेटा बात कर। आर इक्वल्स टू बेटा बात कर रो एल बाय ए। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यहाँ दीदी अगर मैं आपसे पूछूं आर क्या है? आर है रेजिस्टेंस। गुड़े बात क्या, एल क्या है? लेंथ। गुड़े बात करें ए क्या है बेटा बात करें? एरिया। एरिया की यूनिट क्या होगी बताओ बेटा? अगर सेंटीमीटर में उठाते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ की गुड़े बात क्या, और रेजिस्टेंस की क्या होती है? ओम होती है। क्या होती है? ओम। ओम गुड़े बात करें तो बताओ हमारे पास बेटा बात करें ये क्या है? रेजिस्टेंस के साथ जो आता है वो कहलाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के साथ जो आता है वो क्या कहलाता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो गुड़े बात करें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मुझे अगर निकालना है उसको अकेला रखो, दीदी बात करें ए को आर के साथ ले जाओ, आर इंटू ए, और गुड़े बात एल को नीचे पटक दो अपन बेटा बात करें एल। क्या गया? आर की यूनिट क्या है? ओम। गुड़े बात करें एरिया की क्या होती है? एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर अपन बेटा बात करें सेंटीमीटर। गुड़े बात करें पावर एक, एक सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा बात में बताओ? ओम सेंटीमीटर। क्या बचा? तो जो ओम सेंटीमीटर है बेटा बात करें वो क्या है? यूनिट ऑफ बेटा बात करें क्या, जो ओम सेंटीमीटर है वो किसकी यूनिट है? यूनिट ऑफ बेटा बात करें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। किसकी बेटा बात करें? विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध की यूनिट क्या है? ओम। विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट क्या है बेटा बात करें? ओम सेंटीमीटर। अब बोलो नहीं नहीं मुझे तो बड़ा कंडक्टर चाहिए, तो मीटर ले लो, और बड़ा कंडक्टर किलोमीटर ले लो। 1 किलोमीटर बड़ा कंडक्टर लोगे क्या आप? 1 मीटर बड़ा कंडक्टर लेते हैं क्या आप? दीदी बात कर छोटा सा कंडक्टर लेते हैं अपन दोस्त, इससे मैंने छोटी यूनिट लिखी। लेकिन कई कोई तो अपने दिल पे ले ले कि हाय राम समझ पा रहे ये क्या सा आपने सेंटीमीटर मतलब सीजे से बना दिया, तो अब दीदी बात कर बड़ी ले लो। आप इससे भी छोटा ले सकते थे, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर नहीं ले सकते क्या? ले सकते बेटा बात कर, फर्क नहीं पड़ता। फर्क एक चीज का पड़ता है गुड़िया, एक यूनिट होनी चाहिए बेटा बात करे किसकी? एक यूनिट चाहिए मुझे। अगर दिख नहीं रहा होता तो बोल दिया करो, एक यूनिट चाहिए बेटा बात कर मुझे। किसकी चाहिए? एक यूनिट। तुम कर दो उसको, वो बंद कर देगा नहीं तो। अपन ने क्या देखा बेटा बात करें? एक यूनिट गुड़े बात करें किसकी चाहिए? एक यूनिट चाहिए दीदी बात कर पता मुझे रेजिस्टेंस की, और एक यूनिट किसकी चाहिए? एक यूनिट चाहिए गुड़े बात कर लेंथ की। समझ पा रहे? तो कितना आगे बताओ बेटा बात करें? ओम सेंटीमीटर। आ जाएगी नहीं आ जाएगा? तो ये बेटा बात करें हमारे पास। अच्छा मैं आपसे कहूं बेटा बात करें, यहां पे दीदी बात करें सिग्मा और रो दोनों, सिग्मा और रो गुड़े बात करें दोनों, दोनों गुड़े बात करें नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करते हो, टेम्परेचर बस। टेम्परेचर के साथ साथ किस पे डिपेंड करते? नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करते। अभी दीदी आपको ये समझ में आया? आर का फॉर्मूला क्या होता है? गुड़े बात करें जल्दी बोलो, रो एल बाय ए। तो बताओ रो इक्वल्स टू क्या आ गया? आर ए बाय एल। पर मैं ये कहूं दीदी बात करें आर यहाँ पे क्या बताओ जरा? रेजिस्टेंस। ए यहाँ पर क्या है? एरिया। एल क्या है? लेंथ। और गुड़े बात करें आर क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध, क्षेत्रफल और लंबाई। अब मैं दीदी अगर बोलूं आर का रेसिप्रोकल क्या होता है? आर का रेसिप्रोकल, आर मतलब रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस दीदी बात करें टेंडेंसी है अपोज करने की करंट के फ्लो को, और गुड़े बात करें कंडक्टेंस दीदी बात करें पता है सपोर्ट करने की, गुड़े बात करें किसको? करंट के फ्लो को। तो उल्टा रिलेशन सीधी बात है, अगर बेटा बात का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कंडक्टेंस कम हो रहा होगा, और कंडक्टेंस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। मैं कह रहा हूँ दीदी सिल्वर अपने अंदर से मस्त तरीके से बेटा बात का चार्ज कैरियर को फ्लो करवाता है, मतलब बोलो कि सर अच्छा कंडक्टेंस है, मतलब उसके अंदर रेजिस्टेंस क्या है? कम है। समझ पा रहे? खराब रेजिस्टेंस है मतलब करंट का फ्लो कम हो रहा होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है आपको। ये क्या है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा बात करें? कंडक्टेंस। प्रतिरोध का दीदी बात करें जो हमारे पास क्या होता है? व्युत्क्रम होता है, वो दीदी बात करें क्या होता है? चालकता। क्या होता है बेटा बात करें? ये चालकता है, विशिष्ट चालकता नहीं दीदी, ये प्रतिरोध, ये विशिष्ट प्रतिरोध, ये बेटा बात करें प्रतिरोध, ये चालकता। कंडक्टेंस क्या बोलते हैं बेटा बात करें? कंडक्टेंस। मतलब व्हाट इज द यूनिट ऑफ बेटा कंडक्टेंस? पूरे बात कर कंडक्टेंस की यूनिट चाहिए, सी को इधर पहुंचा तो आर को नीचे पटक दो, 1 ओम। क्या बोलोगे? ओम को ऊपर पहुंचा तो ओम इनवर्स। क्या बोल दोगे? इसी को बोलते दीदी महो। क्या बोलते? महो। इसी को बोलते साइमन। क्या बोलते? अरे बेटू आर इक्वल्स टू अगर गुड़े बात के 1/c लिख सकते हो तो क्या सी बराबर है 1/r नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं 1/r। आर को इधर पटक दो, सी को इधर पहुंचा दो। आर की यूनिट क्या होती थी? ओम। तो 1 क्या आ गया? ओम।
ऊपर पहुंचा दीदी बात करें तो क्या बोल सकते हैं, ओम इनवर्स, नीचे है तो प्लस है ना, ऊपर जाके माइनस। और दीदी अगर उसको उल्टा लिखें तो इसी को अपन बोलते हैं MHO, ओम OHM, महो, बुरे बात करें। या इसी को अपन बोलते हैं बेटा बात करें क्या, साइमन, क्या बोलते हैं बुरे बात करें, साइमंस। तो बुरे बात का साइमंस किसकी बुरे बात की यूनिट होती है हमारे पास, कंडक्टेंस की। और कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। दीदी बात करें किसी ऑब्जेक्ट का कंडक्टेंस ज्यादा होगा कि रेजिस्टेंस, डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कंडक्टेंस कम है, और कंडक्टेंस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बेटा बात करें उल्टा करना, दीदी बात करें उल्टा क्या करना आपको, अभी भी चेन नहीं किया, नहीं अभी चेन नहीं है, पता नहीं क्यों। बुरे बात करें, मैंने कहा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्टेंस नहीं बेटू, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। बुरे बात करें जब दीदी बात करें C 1/r का बुरे बात करें पता है वैल्यू है, तो बुरे बात करें कॉमन सेंस की बात है, 1/ρ की वैल्यू को अपन क्या बोलेंगे, सिग्मा बोल देंगे। और उसी को केमिस्ट्री में अपन क्या बोलते हैं, कप्पा। क्या बोलते बेटा बात करें, कप्पा। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल स्पेसिफिक कंडक्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे मैडम मैंने ये कहा रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल दीदी कौन है, कंडक्टेंस है। उल्टा रिलेशन है कि नहीं है? प्रतिरोध का बेटा बात कर पता है व्युत्क्रम कौन है, चालकता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम कौन है दीदी, विशिष्ट चालकता है। या ऐसा बोलो दीदी बात करें, ये इसका उल्टा है कि नहीं है? अगर ये बनाएंगे तो ये कम होगा कि नहीं होगा? मैं उल्टा करूं, मैं इसको बढ़ाऊंगा तो फिर ये कम होगा कि नहीं होगा? तो कॉमन सेंस की बात है ना बेटू। कौन सी इसकी दीदी बात करें पता, पट्टे में लिखा है कि हमेशा रो नीचे ही जाएगा, रो को तुम ऊपर लाओ तो सिग्मा नीचे चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही? प्लीज मैं इससे कहना चाह रहा हूं कि आर मुझे चाहिए, मुझे सी चाहिए। आर क्या है, आर है दीदी बात करें रेजिस्टेंस। आर क्या है, एक फॉर्मूला। बुरे बात का आर का फॉर्मूला क्या है, रो एल बाय ए। तो बेटे बात का रो का फॉर्मूला क्या निकाला दोस्त आपने, बुरे बात में जल्दी बोलो, आर ए वाई एल। बुरे बात कर क्या निकाला बेटा बात कर, बुरे बात कर जल्दी बोलो, सी इक्वल्स टू 1/r। बुरे बात करें तो इसका मतलब 1/रो क्या होगा, 1/रो बराबर क्या होगा, सिग्मा। सिग्मा मतलब कप्पा। बुरे बात कर समझ पा रहा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा क्या दीदी बात करें, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। व्हाट इज द यूनिट ऑफ बेटा बात करें क्या, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या बोली आपने, 1/ओम। ओम इनवर्स, ओम को ऊपर ले गए, ओम इनवर्स। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है ना बेटा, तो 1/ओम या ओम इनवर्स या महो या साइमन। व्हाट इज द बेटा यूनिट ऑफ बेटा बात करें, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस में जानते हो क्या बोलते हो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, विशिष्ट चालकता। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट मतलब जानते हो पर यूनिट एरिया का दीदी बात करें रेजिस्टेंस, किसका बेटा बात करें, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगा, पर यूनिट एरिया का कंडक्टेंस। स्पेसिफिक मतलब बोल दिया ना बेटू, मतलब चीज आपको फिक्स लेनी पड़ेगी। कंडक्टेंस मतलब जर्नलाइज्ड, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब स्पेशल, किसी एक चीज का, पर यूनिट एरिया का, पर यूनिट लेंथ का, पर यूनिट वॉल्यूम का। ये बात समझ में आ रही, बस पर यूनिट जोड़ना पड़ता है, वो स्पेसिफिक बन जाता है। बुरे बात करें आगे अपन ने कहा, बुरे बात कर देखो, बताओ इसकी यूनिट क्या होगी, आर। आप रो की यूनिट लिख दो ना बेटू, रो की यूनिट क्या होती है दीदी बात करें, अभी निकाला था आपने, ओम सेंटीमीटर, निकाला कि निकाला था, क्योंकि ओम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, एक एक सेंटीमीटर से कट गया था, तो रो की यूनिट क्या आई थी, ओम सेंटीमीटर। तो बताओ क्या बन गया, 1/ओम सेंटीमीटर। इसको ऊपर लिखोगे तो लिखोगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। दीदी बात करें ओम इनवर्स को अपन बोलते हैं साइमन, तो लिखा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कई बार वो सेंटीमीटर तो भी सही है। दीदी बात करें तो इसकी यूनिट क्या है बेटा बात करें, 1/ओम। ओम मतलब क्या है बेटा बात करें, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स मतलब क्या है, साइमन। ओ साइमन मतलब क्या है बेटा बात करें, MHO महो। समझ पा रहे, ये इसकी बेटा बात करके यूनिट आ गई, नहीं समझ पा रहे। अगर आप बुरे बात करें छोटे छोटे फॉर्मूले बना लेते हो, मतलब बुरे बात करें आपका फिजिक्स परफेक्ट है। अगर आप छोटी चीज कहीं पर आई उसको वहीं डिसाइड करना, मुझे समझ पा, रेजिस्टेंस क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टेंस क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है। बुरे बात कर हमारे पास समझ पा रहे। अब मैं कहूँ रजिस्टिविटी क्या है, रजिस्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही कहलाता है रजिस्टिविटी। कई बार दीदी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में लिख के बोलता है रजिस्टिविटी। विशिष्ट प्रतिरोध की जगह लिख देता है दीदी प्रतिरोधकता। जो विशिष्ट प्रतिरोध है वही प्रतिरोधक, इतना याद कर चला, प्रतिरोध अलग है बेटा, बस प्रतिरोध अलग है। और दीदी बात करें फिर उसका जो बुरे बात को उसके साथ जो आता है, जैसे बुरे बात के साथ जो रो आया उसको अपन ने नाम क्या दिया, या तो बोला है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशिष्ट प्रतिरोध, या उसी को अपन बोलते हैं, विशिष्ट नहीं बोलना है मुझे तो फिर बोलो प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं, एक है सी कंडक्टेंस और एक है कंडक्टेंस की बुरे बात करें और सुपीरियर, जिसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसका नाम है कप्पा या सिग्मा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं बोलना तो क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। क्या बोलोगे,
समझ ना पा रहे? समझ गया क्या? नहीं समझ पा रही हूँ तो गुड़े बात के ये फॉर्मूला प्लीज टॉप पे चाहिए मुझे। क्या चाहिए? अच्छा ये कहाँ पर है? उसमें आते कि नहीं आते गुड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? आते हैं कि भर भर के आते हैं? भर भर के आते हैं। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा दीदी बात करें एक चीज और है, इसको बेटा बात करें केमिस्ट्री में दीदी अपन क्या बोलते हैं, फिजिक्स में भी बोलते हैं एल बाय ए। लेंथ और बेटा बात करें या लेंथ बिटवीन गुड़े बात करें बोथ द प्लेट्स, अपन बेटा बात करें क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट, इसको बोलते हैं अपन एक्स। एक्स का मतलब है सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं मैडम? तो ये सेल कांस्टेंट है। अब यही दीदी बात का आर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा बात करें, इसी फॉर्मूले को मैं लिख सकती हूँ गुड़े बात करें क्या, जल्दी बोलो। आर, इसको को अपने बोल दिया ना बेटा बात करिए, एक्स बोल दिया सेल कांस्टेंट, तो ये बन गया दीदी बात का हमारे पास क्या बेटा बात, जल्दी बोलो। बिल्कुल बेटा बात करें आर इक्वल टू बेटा बात करें क्या, रो इंटू एक्स। एक्स यहां पर क्या बेटा बात करें, सेल कांस्टेंट, कांस्टेंट सेल कांस्टेंट, यहीं पे लिख देता हूं मैं एक्स क्या है, सेल कांस्टेंट। ऐसा क्यों बोला? क्यों? फिक्स तो है, सही तो है। जब भी कोई दीदी बात कर आप एक सेल बनाया होगा, उसमें जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके दीदी बात के एक्सपेरिमेंट के दौरान ना तो तुम दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बदल सकते दोस्त, और ना ही बुरे बात के एरिया बदल सकते, पर तो वो तो कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो बुरे बात कर वो कांस्टेंट है। अब इसलिए बुरे बात कर आपने कहा है, क्या कहा बेटा बात करे कि जो रो है, बुरे बात मतलब जो रो है और जो सिग्मा है, स्पेसिफिक दीदी कैपेसिटेंस या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, अरे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, पागल ही है, सिग्मा है ना, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, कंडक्टेंस बोलो दीदी बात को क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब यहाँ पर रो और सिग्मा दोनों गुरु बात कर किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल। किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर। तापमान के साथ साथ दीदी बात करें पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करते हैं, दोनों के दोनों प्लीज याद रखना। गुड़े बात करें यहाँ पे मतलब कौन सा, एक तो सिग्मा और एक गुड़े बात कर रो, किस पे डिपेंड है बेटा बात, तो जल्दी बोलो, डिपेंड्स ऑन, जल्दी बोलो किस पर गुड़े बात करें, एक तो नेचर ऑफ गुड़े बात कर ऑब्जेक्ट या मटेरियल, और दूसरा बेटा बात करें क्या, टेम्परेचर। दो चीजों पे गुड़े बात कर डिपेंड करते हैं, कौन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। गुड़े बात करें उम्मीद करते हैं कि तुम्हें फॉर्मूले याद आए होंगे, बस समझ पर याद हुए कि नहीं हुए बेटा? ये सारे जनरलाइज फॉर्मूले यहाँ लिख देना। क्यों लिखे? मुझे बेटा बात की आपको यूनिट बतानी थी, और इसमें गुड़े बात कर मुझे सिग्मा को लाना था, पर सिग्मा को लाती थी बात कर पता समझ मुझे यूनिट लिखनी पड़ती, वो आपको दिक्कत आई, इसलिए मैं उसके साथ रो भी ले आया। और जब रो लाया तो गुड़े बात कर मुझे आपको आर भी बताना पड़ा। क्या बताना पड़ा? और जब मैंने आपको आर बताया तो मुझे वहां दीदी सी भी बताना पड़ा। समझ पा रहे? अच्छा याद है गुड़े अपन ने यहाँ बेटा बात का सी लिखा है, और आपने केमिस्ट्री में इसको जी लिखा था। क्या लिखा था? जी। समझ पा रहे हो? कंडक्टेंस को मैंने क्या लिखा था वहां बेटा, जी। यहाँ सी लिख के मैंने दिया है आपको, वहां क्या लिख के दिया था गुड़े बात करें, वहां आप चाहो तो इसकी जगह जी भी लिख सकते थे, सी की जगह। ठीक है, ये गुड़े बात करें कंडक्टेंस हो जाएगा बिल्कुल। अब दूसरी कंडीशन है बेटा बात करें, यहाँ पे लिखा है जो एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गुड़े बात करें, ये किस पे, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। और जो टाव है गुड़े बात के ताप पे निर्भर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सिग्मा एंड रो मींस गुड़े बात करें स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दोनों की दोनों, मतलब बोथ आर डिपेंड ऑन बेटा बात के नेचर ऑफ मटेरियल एंड बेटा बात का टेम्परेचर। मतलब सिग्मा और रो दोनों गुड़े बात करें पदार्थ की प्रकृति पर और साथ में तापमान पर निर्भर करते हैं। बोथ आर नॉट डिपेंड ऑन बेटा बात करें डायमेंशन और बेटा बात करें कंडक्टर। सिग्मा और रो की वैल्यू दीदी बात करें कभी भी, सिग्मा और रो की वैल्यू कभी भी गुड़े बात करें ना तो गुड़े बात करें लेंथ पे डिपेंड करती है और ना ही एरिया पर, ना तो किस पे डिपेंड करती है, लेंथ पर, ना ही एरिया पर। गुड़े बात करें किसकी, सिग्मा और रो की वैल्यू। तो गुड़े बात करें सिग्मा और रो की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर। समझ पा रहे? इससे फर्क नहीं पड़ता कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ा रहे हो या कंडक्टर की लंबाई बढ़ा रहे हो, उसके एरिया बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता। किसको फर्क नहीं पड़ता? नाम तो लिखा आपने, स्पेसिफिक बोला है। क्या बोला है ना, स्पेसिफिक। वो तो पर यूनिट एरिया का बताता, 10 गुना कर दो तो क्या फर्क पड़ जाएगा? उसका काम ही किसका बताना है, पर यूनिट एरिया का। बात समझ पा रहे? तो गुड़े बात कर मास बढ़ाने से उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो पर यूनिट एरिया का ही बताएगा। बात समझ पा रहे हो? चलो गुड़े बात कर आगे अपन लिखा बेटा बात कर, तो ये दीदी बात कर हो गया। अगला पहले मुझे अगला पॉइंट बताना और उसमें क्वेश्चंस करना अपन को, ठीक है?